है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक सोनार और एक लोहार, दोनों की दुकान आमने सामने थी। तो एक दिन जो लोहार है वो लोहे को बड़ी जोर जोर से पीट रहा था, उसे बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो अचानक पीटते पीटते लोहे का छोटा सा टुकड़ा सामने सोनार की दुकान पे गया। किसी को पता नहीं चला, वो किसी सोने के किसी आभूषण के पास में जाके गिरा। तो उस सोने ने उस लोहे से पूछा कि ए लोहा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लोहे ने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो सोने ने कहा कि देख, तुझे भी पीटा जाता है, मुझे भी पीटा जाता है, तुझे भी जलाया जाता है, मुझे भी जलाया जाता है, पर मैं इतना शोर नहीं करता, तू बहुत शोर करता है। तू क्यों इतना शोर करता है? हम दोनों का सब कुछ तो एक ही समान होता है, पर मैं तेरे जितना इतना शोर नहीं करता, क्यों इतना शोर करता है तू? तो लोहे ने कहा अच्छा एक बात बता, तुझे पीटता कौन है? बोले पीटने का काम तो तेरा ही है, लोहा ही मुझे पीटता है। बोले यही फर्क है, तू सोना है, तुझे पीटने वाला लोहा है, इसलिए तुझे दर्द कम होता है। मैं रोता इसलिए हूँ कि मैं लोहा हूँ और मुझे पीटने वाला भी एक लोहा ही है। तो जब अपना अपने को दर्द दे, दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि बात हृदय में लगती है। हम किसी से प्रेम करते हैं और जब उससे हमें कष्ट मिले, हमें दर्द मिले, कितना दुख होता है। तो आज महाभारत का युद्ध, दो भाइयों के मध्य इतना भयंकर युद्ध होता है। ऐसी महाभारत की कथा आपने श्रवण की। फिर आपने भगवान के वराह अवतार की कथा, कैसे भगवान वराह हिरण्याक्ष अर्थात लोभ का भगवान ने उद्धार किया। करदम देहूति विवाह की कथा, कपिल देहूति संवाद की कथा। तो देखिए कल भगवान कपिल ने मां देवहूति को भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग का उपदेश किया। तो मैया ने क्या प्रश्न किया कि ये जो मेरी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है, मैं कैसे इसको वश में करूं? क्योंकि सज्जनों, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके मन में सद्विचार ना हो और उसके मन में दुर्विचार ना हो। हर इंसान के अंदर अच्छे बुरे दोनों विचार होते हैं और ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि रात जरूरी है, नहीं तो दिन की पहचान कैसे हो। उसी प्रकार कुमति जरूरी है, नहीं तो सुमति की पहचान कैसे हो। अब दोनों सही है। एक बार क्या हुआ, ये जो सुमति और कुमति है, ये दोनों बहनों में लड़ाई हो गई। तो जो कुमति है वो गई अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, जाके बोली हे ब्रह्मा जी, ये जो संसार के लोग हैं सब सुमति को ही प्रिय है, मैं कुमति हूँ तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई प्रिय नहीं है। आज आपको बताना पड़ेगा कि हम दोनों में से आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। अब ब्रह्मा जी बेचारे सोच में पड़ गए, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो, दोनों ही मुझे प्रिय हो। कहा नहीं नहीं, एक का नाम तो आपको लेना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी बेचारे सोच में पड़ गए, मैं क्या करूं? कहा एक काम करो, तुम दोनों थोड़ा चलो और चल करके वापस आओ। तो सबसे पहले सुमति चली, थोड़ी दूर चली, फिर वापस आई। फिर कुमति चली, थोड़ी दूर चल के वापस आई। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा निर्णय हो गया, मुझे दोनों ही प्रिय हो। पर कब? बोली सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। सुबुद्धि अर्थात सुबुद्धि, सद्विचार, अच्छे विचार हम मानवों के अंदर आते हुए अच्छी लगती है। कुमति अर्थात कुबुद्धि, बुरे विचार हम मनुष्यों के हृदय से जाते हुए अच्छी लगती है। अभी जाएगी कैसे? इस हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सारे चोरों ने डेरा डाल के रखा है, कैसे जाएगा? तो जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी ये नहीं जा सकता। अब भक्ति आएगी कैसे? तो मान लीजिए आपके इस ग्राम सुहेला में कोई सेठ जी हुए, तो जो सेठ जी है उसने अपनी बढ़िया एक चकाचक कोठी, बड़ा महल घर बनाया, पर रहने वाले केवल दो, सेठ और उसकी सेठाइन। बेटी थी वो शादी होके चली गई, अब बेटा था वो विदेश चला गया पढ़ने के लिए। अब आदमी बड़ा घर भी बना ले पर रहने वालों की संख्या कम हो,
ऐसा भी घर सूना सूना लगता है कि नहीं। तो आज सेठ जी महाराज इतना बड़ा घर तो महल तो बनवा लिया, पर रहने वाले केवल दो, ये सेठ और उसकी सेठाइन। सारा घर, सारे कमरे खाली, घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। एक दिन सेठ जी ने कहा कि देवी, हमने इतना बड़ा घर बनवा तो लिया, पर रहने वाले हम केवल दो, देखो सारे कमरे खाली, घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। एक काम करते, 2-4 कमरों को किराए पे दे देते हैं। तो न्यूज़पेपर पे ये सूचना दे दी, हमारा घर खाली है, अगर किसी को किराए पे कमरा चाहिए हमारे घर आ सकते हैं। अब जैसी सूचना दी तो शहर पे कुछ 2-4 लोग आए थे जो किराए पे एक मकान ढूंढ रहे थे। उनको पता चला, वो आए सेठ जी के घर रहने के लिए। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे सारे जो 2-4 लोग हैं वो जुआ खेलने लग गए। जुआ खेलते खेलते पूरे सेठ जी के घर को जुए का अड्डा बना दिया। अब जैसे सेठ जी को पता चला, सेठ जी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे तुम लोग, मेरे घर को जुए का अड्डा बना दिया, मैंने ये थोड़ी सोचा था, निकल जाओ मेरे घर से। अब जैसी कहा, जो 2-4 लोग थे वो थे दबंग लोग, हम नहीं जाएंगे, आपका सारा किराया दे रहे, हम नहीं जाएंगे। होते ना 2-4 बिल्कुल कब्जा करके बैठ जाते, तो ये भी कह दिए सारे, हम नहीं जाएंगे। अब जो सेठ जी महाराज बड़े सोच में पड़ गए, बोले ये तो अच्छी मुसीबत हमने मोड़ ले ली। तो बिल्कुल चिंतित, सोच में चिंतित रहते। एक दिन एक दुकान के पास बैठे थे, तो 2-4 लोग बैठे थे, तो बात चल रही थी कि शहर पे नए एसपी साहब आए हैं, तो एसपी साहब का जो सरकारी मकान है वो अभी मरम्मत हो रही, तो एसपी साहब किराए पे मकान ढूंढ रहे हैं। जैसे इन्होंने सुना, सेठ जी की बुद्धि लगी, कहा मेरा घर खाली है, एसपी साहब को मेरे घर भेज दो। लोगों ने कहा आपके घर भेज तो दे, पर किराया क्या लोगे। सेठ जी ने कहा हमको कोई किराया विराया नहीं चाहिए भाई, बस सेठ एसपी साहब को भेज दो। हाँ ठीक है। अब एसपी साहब आए महाराज, तो एसपी साहब के आने से पहले उनका सामान आएगा, बड़ा बड़ा एसपी साहब का सामान। अब जैसे इन जुआरियों ने देखा, अरे इतना बड़ा बड़ा सामान। सेठ जी से बोले, ओ सेठ जी, हमने कहा था ना हम नहीं जाएंगे, ये किसका सामान है, कौन आ रहा है रहने के लिए। सेठ जी बोले, मेरे घर में रहने के लिए एसपी साहब आ रहे हैं। जैसे एसपी साहब का नाम सुना, बोले अरे राम राम, एसपी साहब आ रहे हैं, उनको पता चला हम जुआ खेलते फिर तो मरेंगे पिटेंगे, इससे अच्छा है यहाँ से भाग लो। सारे जुआरी छोड़कर भाग गए। कहने का अर्थ, ये सूचना मिली कि वो आ रहे हैं, आए नहीं थे एसपी साहब। इसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे प्रभु चोरा। ये हृदय भवन मेरा मंदिर था, पर इस हृदय रूपी मंदिर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सारे चोरों ने डेरा डाल लिया। खूब कहा कि चले जाओ, पर ये की जाती नहीं। तो जैसे एसपी साहब की खबर आने की खबर सुनते ही सारे जुआरी भाग गए। आप भी भागवत के पंडाल पे आके बैठ जाइए, जब इन हृदय के चोरों को पता चलेगा कि इनके हृदय में तो कृष्ण आने वाले हैं, तो ये अपने आप छोड़ करके भाग जाए। क्योंकि भक्ति आती है, सारे विकार आपसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा अनंत ज्ञान कपिल भगवान ने माँ देवहूति को दिया। सती चरित्र की कथा और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए अंत में आपने बहुत ही सुंदर भगवान के नन्हे से भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा आपने श्रवण की। कैसे ध्रुव जी महाराज इतनी कम आयु में भगवान को प्राप्त कर गए। तो कितने महीने में ध्रुव ने भगवान को पाया सज्जनों? 1 महीना? कितने? 5 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। तो जब 5 महीने में ध्रुव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते सज्जनों? क्योंकि हमने क्या सोच के क्या रखा है जानते हो? हमने सोच कर रखा है ये भक्ति वक्ति करना हमारा काम थोड़ी है, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। हम भक्ति बचपन में नहीं 55 पर छोड़ देते, पर कल क्या होगा ये पता नहीं। तो आने वाले 55 साल में क्या हो जाएगा, हम जी रहे कि मर रहे कौन जाने। इसलिए भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। आज 5 महीने में ध्रुव ने भगवान को पा लिया, तो क्या हुआ जानते हो? आकाश हिमालय पे जितने भी संत तपस्या कर रहे थे, सब में भगदड़ मच गई।
हाहाकार मच गया। किस बात के लिए? सारे संत ये सोचने लग गए, हम इतने युगों युगों से तप कर रहे, हमको भगवान नहीं मिले, ये ध्रुव को 5 महीने में मिल गए। सही बात है, इतने वर्ष से संत तपस्या कर रहे हैं, उनको दर्शन करने नहीं गए भगवान, अब 5 महीने में ध्रुव को दर्शन दे दिए। क्यों? कारण है। क्या हुआ, एक बार 2 भक्त हुए, तो दोनों भक्त गए हिमालय पर तपस्या करने के लिए, एक एक वृक्ष के नीचे। तो जब भी कोई भक्त तपस्या करने जाता है, नारद जी क्या करते हैं, उसको अपनी डायरी में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन इस भक्त को भगवान कितने दिनों में मिले। आज जैसी दोनों भक्त आए, नारद जी गए भगवान नारायण के पास, कहा प्रभु 2 भक्त आए हैं हिमालय पर, आपकी तपस्या कर रहे, तो बताइए ना आप उनको कब मिलोगे। भगवान ने कहा नारद तुम जाओ और जाके कहना, पहले वृक्ष के नीचे जो भक्त बैठा है उससे कहना कि उसके वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने दिनों के बाद मैं उसे मिलूंगा, और दूसरे वृक्ष के नीचे जो भक्त बैठा है उससे कहना कि उसके वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने साल के बाद उसको मैं मिलूंगा, एक को दिन में और एक को साल में। नारद जी ने कहा प्रभु आए तो हैं दोनों भक्त एक साथ, तो एक साथ दर्शन दीजिए, एक को दिन में एक को साल में क्यों। भगवान ने कहा नारद तुम बस जाके कह दो। कहा ठीक है। अब जो नारद जी महाराज नारायण 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 करते पहुंचे हैं, जा रहे हैं हिमालय की ओर, आइए हम भी नारद जी के साथ मिलकर नारायण नाम का उच्चारण करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोली नारायण भगवान की। इस प्रकार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते पहुंचे हैं हिमालय पर पहले भक्त के पास। जैसे पहले भक्त ने नारद जी को देखा प्रसन्न हो गया, ले जय हो नारद जी महाराज आप आए हैं, अब तो भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, बताइए ना भगवान कब आएंगे। नारद जी ने कहा ये जो तू देख रहा है ना, तेरे वृक्ष पे जितने पत्ते तुझे दिख रहे हैं उतने दिनों के बाद तुझे भगवान मिलेंगे। अब जैसी कहा सज्जनों क्या हुआ, जो भक्त ऊपर देखने लग गया, बोले अब इतने दिन और लगेंगे क्या प्रभु, मैं अपने घर परिवार पत्नी बच्चे सब को छोड़ के आया, इतना दिन बीत गया, अब इतने दिन और लगेंगे, रोने लगा। नारद जी मन में सोच रहे इसको दिन जान के इतना अटैक आ रहा है, उसको साल जानने में उसकी क्या हालत होगी। सीधे गए दूसरे भक्त के पास। दूसरे भक्त ने नारद जी को देखा, प्रसन्न हो गया, जय हो नारद जी आप आए हैं, अब तो भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, बताइए ना भगवान कब आएंगे। नारद जी ने कहा वक्त अभी बहुत समय है, तेरे वृक्ष पे जितने पत्ते दिख रहे हैं उतने साल के भगवान के बाद भगवान तुझे दर्शन देने आएंगे। और जैसी कहा क्या हुआ जानते, तो भक्त प्रसन्न हो गया, नारद जी के चरणों में गिर गिर के उनको प्रणाम करने लगा, बोले भगवान आएंगे, मैं भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे, खुश हो रहा है। नारद जी ने कहा भक्ता तूने कुछ गलत सुन लिया, मैंने कहा तेरे वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने साल के बाद तुझे भगवान मिलेंगे। नारद जी ने भक्त ने कहा नारद जी मैंने बिल्कुल सही सुना, वो आएंगे, मैं इतना ही सुन के खुश हूँ।
चाहे वर्ष बीत जाए, युग बीत जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो आएंगे तो ना। और जैसी कहा, भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की। अब जैसी भगवान आए तो नारद जी ने देखा, रे ये भगवान कैसे आ गए भाई। कहा प्रभु, आधा पागल तो मैं पहले से हूँ, पूरा पागल लगता है आप ही कर देंगे। आपने कहा था इतने साल के बाद आओगे, फिर अभी क्यों आए भाई। भगवान ने कहा नारद, मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था, मैं योग से नहीं मिलता। देखिए भगवान कह रहे हैं, मैं योग से नहीं मिलता, मैं तप से नहीं मिलता, मैं कब मिलता हूँ। बोले भक्त को मुझसे मिलने में जितनी ज्यादा तड़पन होती है, मैं उसे उतनी ही जल्दी मिल जाता हूँ। मैं योग से, तप से, तपस्या से नहीं, भक्त के हृदय में मुझसे मिलने की जितनी ज्यादा तड़प हो, मैं उसे उतनी जल्दी मिलता हूँ। और आज ध्रुव के अंदर उतनी ही तड़पन थी, इसलिए भगवान 5 महीने में ध्रुव को प्राप्त हो गए। ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा आपने कल श्रवण की। बोले ध्रुव जी महाराज की। आगे सुखदेव जी बोले, ध्रुव के पुत्र वे उत्कल, उत्कल के पुत्र वे अंग, और अंग के पुत्र वे वेन। ये जो वेन है बड़े ही उदंड, बड़े ही पापी हुए, ना ये संतों का सम्मान करते, ना ये गौ ब्राह्मणों का सम्मान करते। और शास्त्र कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मी मयि च विद्वेषा शवाशो विनश्यति। देखिए शास्त्र कहते कि जो व्यक्ति संतों का, वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, उसको मरने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो वेन है, इन्होंने, संतों ने इस वेन को खूब समझाया, पर ये नहीं माना, इसलिए संतों ने इसको श्राप दे दिया, जिससे वेन की मृत्यु हो गई। फिर संत ने ही वेन के शरीर से दूसरा पुरुष उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ पृथु महाराज। 24 अवतार में पृथु अवतार। पृथु महाराज जिनकी पत्नी अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप, बड़ी अच्छे राजा हुए राजा पृथु। पर कभी कभी क्या होता है, इस समष्टि संसार में जब पाप करता है कोई व्यक्ति, तो उस पाप का परिणाम प्रकृति सबको देती है। आज पृथु महाराज के जो पिता हुए वेन, इन्होंने इतना पाप किया कि आज इनके पाप का परिणाम प्रकृति सबको दे रही है। किसान खेत में अन्न उगाते तो उनको आधा भी प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों? वर्षा नहीं हो रही है, भूमि सूख चुकी है, त्राही त्राही मचा, लोग भूखे मर रहे हैं। इसे देख करके पृथु महाराज को माँ पृथ्वी पर बड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। तब उसी समय माँ पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं हमें गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। गाय गाओ विश्वस्य मातरा, गाय हम सबकी माँ है। और जिस गौ माँ की हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माता का बहुत ही विशेष महत्व है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे हिंदू सनातन देश में, इस भारतवर्ष में हमारी गौ माता की कैसी दयनीय दशा है। कितनी क्रूरता पूर्वक गौ माँ को नष्ट किया जा रहा है। सज्जनों, हमारी सनातन धर्म की मूल आधार गौ माता। हमें आरोग्य निधि प्रदान करती है श्री गौ माता। ये बात विचारनीय है कि जो गौ माता वंदन स्तवन, हमारे वेदों ने भी, उपनिषदों ने जिन गौ माता का गुणगान किया है, आज उन्हीं गौ माता का इस समाज में कितना अत्याचार हो रहा है। आज हमारी गौ माता कूड़े करकट में अपना भोजन ढूंढ रही है, पॉलीथीन आदि खा करके
रोज न जाने कितनी गौ माताओं की हत्या हो रही है। इनका मूल कारण कौन है सज्जनों? क्या है मूल कारण? इनके जिम्मेदार कौन है? आज हमारी गौ माताओं को न जाने कितने कत्ल खानों में भेजा जा रहा है, गौ माँ की हत्या हो रही है। इनका मूल कारण क्या है? इसके जिम्मेदार कौन है? सज्जनों, हमने गौ माँ का महत्व नहीं समझा है, वरना ऐसी दुर्दशा हमारी माँ की नहीं होती। हमारी गौ माता का गुणगान स्वयं वेदों में, उपनिषद, 6 शास्त्र, 18 पुराण ने गाए हैं। उसी में यजुर्वेद में हमारी गौ माता का गुणगान गाया है। श्लोक है कि ब्रह्मं सूर्य समं ज्योतिर्धा समुद्र सम सरः इंद्र पृथ्वी वर्षाय गोस्तु मात्रा न विद्यते। श्लोक कह रहा है कि इस संसार में सभी की उपमा दी जा सकती है, लेकिन हमारी जो गौ माता है उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। क्या नहीं देती हमारी गौ माता? हमारी गौ माता का दूध, घी, गोबर, गौमूत्र, विचार करिए, जिस गौ माँ का गोबर, गौमूत्र इतना पवित्र है, उस माँ का दूध कितना पवित्र होगा। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ में अगर आप गौ माँ का पंचगव्य नहीं लेंगे, आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। गौ माँ के बगैर आप कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकते। गाय के बगैर कोई भी पुण्य करने की पात्रता आ ही नहीं सकती सज्जनों। और देखिए, संतों की वाणी से मैंने सुना है कि जब व्यक्ति सत्कर्म करने का सोचता है तो उसके जो पाप है सब इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ पाप कहीं जाके छिप जाते हैं, कुछ पाप कहीं छिप जाते हैं, कुछ पाप कहीं छिप जाते हैं, कुछ पाप अस्थियों में जाके छिप जाते हैं। आप विचार करिए, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों का ही विसर्जन क्यों करते हैं? अन्य चीजों का क्यों नहीं, बाल का क्यों नहीं करते? कुछ पाप ऐसे हैं जो अस्थियों में भी जाके छिप जाते हैं। तो संतों ने ये वर्णन किया सज्जनों की जो पाप अनेक यत्न करने के बाद शरीर से नहीं निकलते, जो पाप अस्थियों में भी जाके छिप जाते हैं, उन अस्थिगत पापों को भी गाय माता का पंचगव्य का अगर पान हो जाए तो वो पाप को भी नष्ट होना पड़ता है। इतनी शक्ति है हमारी गौ माँ के पंचगव्य में। पर आज उस गौ माता की कैसी दयनीय दशा है। इसलिए निवेदन है सज्जनों, अगर आप घर में गौ माँ नहीं पाल सकते कोई बात नहीं, पर जहाँ गौ माँ की सेवा हो रही है उन गौशाला में अपनी धन राशि देकर अपने धन का सहयोग करें। आज आपके ग्राम में भारतीय गौ क्रांति समिति, कितने भाग्यशाली आप समस्त ग्रामवासी की आपके गांव के लोगों की समिति बनी। आदरणीय हमारे सेवाराम बड़े पापा कितने बड़े गौ पालक है, तो आप पूरे गांव वासियों को इनका सहयोग करना चाहिए। मुझे हृदय से बहुत खुशी होती है कि आपके गांव के आप कितने समूह हैं, समितियों ने मिलकर गौ माता की रक्षा के लिए आप प्रण उठाए हैं। तो आप जो भी ग्रामवासी जो इस समिति से नहीं जुड़े, आप जुड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, भगवान ने आपको दिया है तो कुछ धन दे करके अपने धन को पवित्र करें। इससे आपका धन खत्म नहीं होगा। अगर आपने किसी पुण्य कार्य के लिए, गौ माता की सेवा के लिए अगर आप अपना कुछ धन राशि दे रहे हैं, गौ माँ आपको उससे भी ज्यादा दे, क्योंकि गौ सेवा का बहुत ही महत्व है। आपको बताऊं, एक गौ माता का चमत्कार नामक एक गीता प्रेस नाम का एक प्रेस है, जिसमें गौ माता का चमत्कार नामक एक पुस्तक है। उसमें
जो प्रत्यक्ष गौ माँ ने जो लीला की, जो घटना होती है, जो चमत्कार होते हैं, उसमें उन घटनाओं का वर्णन है। मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर मैंने एक घटना संतों की वाणी से मैंने सुना है कि अंग्रेजों के समय उस पुस्तक में जो सत्य हुआ है, होता है, वो सारी घटनाएं उसमें लिखी है। तो एक घटना आती है कि अंग्रेजों के समय दो मुस्लिम भाई हुए। तो जो मुस्लिम भाई है, ऐसा आया कि जो अंग्रेज है उनकी कुछ पार्टी होने वाली थी, तो उस पार्टी में उनको गौ का मांस बनाना था। तो इन दोनों मुस्लिमों को कहा कि आप गौ लेकर आइए। तो ये जो दोनों मुस्लिम भाई है, ये गौ माता को लेके जा रहे थे। तो लेके जा रहे थे, तो चलते चलते दोनों भाई थक गए। तो किसी वृक्ष के नीचे ये विश्राम करने का सोचकर रुक जाते हैं और दोनों सो गए। जैसे ही सोए तो उस दो भाई के एक भाई में जैसे ही सोते हैं, गौ माँ ने उसको स्वप्न दिया। और स्वप्न में गौ माँ कहती है कि तुम मुझे लेकर जा रहे हो, वहां वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे कितना कष्ट दिया जाएगा, कष्ट देकर मुझे मारा जाएगा, क्या मैं ये सारे कष्ट सह पाऊंगी? स्वप्न में गौ माँ ने कहा। और जब स्वप्न में गौ माँ आकर ऐसा कहती है, तब उस मुस्लिम के अंदर दया का भाव आ गया और सोचने लग गया कि इसको मैं नहीं ले जाऊं। फिर सोचने लगा अगर मैं अपने दूसरे भाई को बोलूं तो ये मानेंगी नहीं, इसलिए उस मुस्लिम भाई ने क्या किया, जो गौ माता बंधी थी रस्सी को खोल दिया। जैसी खोला, गौ माँ वहां से भाग गई। कुछ समय बाद जब उसके दूसरे भाई की आंखें खोली, देखा गौ माता नहीं बंधी। उसने बहुत डांट लगाई। और इधर ये तो हो गया, पर इधर क्या हुआ, जो अंग्रेजों की पार्टी है, गौ मांस नहीं मिला, तो जो अंग्रेज लोग थे, जो मेहमान थे, वो सब नाराज हो गए कि लोगों ने हम लोगों को गौ मांस देने के लिए बुलाया और कुछ दिया ही नहीं। तो इसे देख करके जो अंग्रेज है उनको बड़ा गुस्सा आया और सोची जिसने ये ऐसा किया है ना, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो सब तारीख फिक्स हुआ कि फलाने दिन उस व्यक्ति को, उस मुस्लिम को फांसी दी जाएगी। तो जैसे लेके जा रहे थे जो मुस्लिम है, वो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि हे गौ माँ, ये क्या हुआ, मैंने तो आपके लिए वो सब किया था ना, अब मुझे फांसी दी जा रही है। हे माँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार वो मुस्लिम व्यक्ति गौ माँ से प्रार्थना करता है और चल दिया गौ माँ के ऊपर सब छोड़ करके, अब आप ही मेरी रक्षा करेंगे। जैसे लेके गए इधर, उसको फांसी देने का समय आया, जल्लाद आया, जो भी करना है, उसके गले में रस्सी बांधी, चेहरे पे काला कपड़ा बांधा, नीचे जो तख्त रखी थी उसको हटाया, और जो भी सब होता है सब हुआ। फिर कुछ समय बाद जब उस व्यक्ति को निकाला गया, उसकी रस्सी निकाली, तब क्या देखा कि वो व्यक्ति अभी भी जीवित है, वो मरा नहीं था, वो अभी भी जीवित है। देख करके उस जल्लाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्या किया, फिर फांसी देने का सोचा, फिर उसने फांसी दी। पर संविधान में ऐसा नियम है कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, तो अगर फांसी देने के पश्चात अगर वो बच जाए, तो जब तक दूसरा नियम नहीं आता, उसको फांसी नहीं दी जाती। आने का नया समय, आने का नियम आने का समय दिया जाता है। तो इसीलिए उस जल्लाद को, कि उसने अपने मन से दूसरी बार फांसी दी, उसको सजा मिली। पर जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि हमने तो तुमको फांसी दे दी थी, तख्त हटा दिया, पर तुम बचे कैसे, तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे चेहरे पे तो काला कपड़ा बंधा था, पर जैसे ही उस जल्लाद ने उस तख्त को हटाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर के नीचे, मेरा पैर किसी की पीठ पर है, किसी की पीठ के ऊपर मेरा पैर रखा हुआ है। तो सज्जनों, गौ सेवा अंग में लिखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो स्वयं गौ माता थी। क्योंकि जो धर्म का कार्य करे, गौ माँ कभी उसको मरने नहीं देती है। किसी और का पीठ नहीं, वो स्वयं
हमारी गौ माता की पीठ थी। इसलिए सज्जनों, गौ सेवा में इतने साक्षात अनेक अनेक प्रमाण है। आपको अगर कहीं मिले वो पुस्तक तो आप जरूर पढ़िए। गौ सेवा के बहुत ही पुण्य है। आपने अगर गौ माँ की सेवा कर दी, आपने सारे, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। आप बड़े से बड़े पूजा पाठ दान धर्म करो ना करो, लेकिन किसी की मदद आपने कर दी, किसी का सहयोग आपने कर दिया, आपने सबसे बड़ा धर्म कर लिया, सबसे बड़ा पुण्य कर लिया। क्योंकि दूसरे की मदद करना ही सर्वोत्तम धर्म है। इसलिए गाय को हम कभी मारना नहीं चाहिए। गौ हत्या का बड़ा भारी पाप लगता है। आप गौ माँ की सेवा नहीं कर सकते तो धन से सेवा करें, धन राशि देकर अपने धन को पवित्र करें। और इस कथा का आयोजन ही इसीलिए रखा गया है, हमारी गौ माँ की सेवा के लिए। आप जो भी यहाँ चढ़ा रहे हैं, जो भी दान दे रहे हैं, वो सब हमारी गौ माँ की सेवा में जाएगा। बोली श्री गौ माता की। तो आज जैसी गौ माँ ने पृथ्वी माँ ने गाय का रूप लिया, पृथु महाराज रुक गए। तो गैया माता उपदेश करती है कि हे पृथु महाराज, आप मुझे मार रहे हैं, मार दीजिए, कोई बात नहीं, पर मुझे मार के आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि इस संसार में जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो त्राही त्राही मच रहा है, उनका मूल कारण वो खुद ही है। लोग कर्म नहीं कर रहे, और अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा उसको फल कैसे मिलेगा? क्योंकि शास्त्र ने भी कहा है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेभ्यम कर्मणैवाभिपद्यते। शास्त्र ने भी कहा है कि मनुष्य का जन्म उसके कर्म से होता है, हमारी मृत्यु भी हमारे कर्मों से होती है, और हमारी जीवन में जो सुख दुख आता है वो भी हमारी कर्मों से ही आता है। हम जैसा जैसा कर्म करेंगे सज्जनों, हमें भोगना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। एक दिन घूम करके वो कर्म हमारे ऊपर आता ही है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, मार्ग से जा रहा था तो अचानक सामने उसको एक सुंदर सा आम का बगीचा दिखाई दिया। उसमें सुंदर आम का वृक्ष था, सुंदर सुंदर आम के फल थे। तो नेत्र ने आम के फल को देखा, मन किया आम तोड़ के खा लूं। अब नेत्र ने देखा है तो नेत्र चल करके तो आम के पेड़ के पास नहीं जा सकता। चलने का काम किसका? हाथ का। किसका? पैर चल करके आम के पेड़ के पास गया। अब पैर गया है तो पैर तोड़ तो नहीं सकता। तोड़ने का काम किसका? हाथ का। पर तोड़ नहीं सकते, क्यों? माली खड़ा है ना, ऐसे तोड़ेंगे फिर तो डंडा पड़ेगा। क्या करें फिर? चोरी करनी पड़ेगी। हाथ ने तोड़ा, अब हाथ ने तोड़ा तो हाथ खा तो नहीं सकता। खाने का काम किसका? मुंह ने खाया, अब मुंह ने खाया तो मुंह रख तो नहीं सकता। रखने का काम किसका? पेट ने रखा। जैसी माली को पता चला, माली आया, रखे एक डंडा इसके पीठ को मार दिया। जैसी मारा तो कोई व्यक्ति गए संत महाराज के पास, बोले महाराज आप लोग तो बड़ा कहते कि कर्म का फल उसको मिलता है जिसने कर्म किया, या तो फिर आप गलत बोल रहे हो। संत ने कहा वो कैसे? ले आम को देखने का काम किसका था? आंख का। पर डंडा किसको पड़ा? पीठ को पड़ा। या तो फिर आप गलत बोल रहे हो, कर्म का फल तो उसको नहीं मिला जिसने कर्म किया। संत ने कहा बेटा तेरा जो प्रश्न है ना, तेरे प्रश्न में तेरा उत्तर छिपा है। तू क्या कर, थोड़ा आगे चल। तो देखिए, नेत्र ने आम के फल को देखा, मन किया आम तोड़ के खा लूं। पैर चल करके आम के पेड़ के पास गया, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट ने रखा। माली को पता चला, माली आया, एक डंडा पीठ को मारा। अब जैसी मारा तो दर्द हुआ, होगा कि नहीं? तो दर्द हुआ तो आंसू कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? आंख से निकलेगा ना। तो कर्म का फल उसे मिला ना जिसने कर्म किया।
हम चाहे कितना भी भागने का प्रयास करें सज्जनों, भाग नहीं सकते। घूम करके वो हमारे ऊपर ही आएगा। लोग जाते हैं पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, महाराज मेरे हाथ की रेखा क्या कह रही है। जाती हो ना, खासकर हमारी माताएं, आप लोग ज्यादा इन सब पर बिलीव करती हो। मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर हम ये कैसे भूल जाते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण ने कहा है कि इन हाथ के लकीरों के ऊपर मैंने तुम्हें ये उंगलियां दी है, ये हाथ दिया है, जो किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। हम हाथों से जो कर्म करेंगे, ये कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो ये हाथ वाथ की रेखा बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, आप लोगों को बता रही हूं मैं। जो लिखा है अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा भी है और आपका कर्म खराब है, तो ये हाथ की रेखा कर्म के अनुसार बदल भी सकती है। आप लोग पंडितों के पास बहुत जाते हैं, मैं भी वही हूं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हाथ की रेखा पर बिल्कुल यकीन ना करें। ये हाथ की रेखा ऐसी है कि कर्म से बदल सकता है। अगर इसमें बुरा लिखा है, कर्म आपका अच्छा है, तो ये आपके कर्म अच्छा होने से ये रेखा भी बदल जाती है। और ये अगर अच्छा लिखा है, आपने कर्म बुरा किया, तो ये भी बदल सकता है। तो हाथ की रेखा इन सब पर यकीन ना करें, कर्म अच्छा करें, क्योंकि आपके कर्म का कोई नहीं छीन सकता। अगर आप आपके भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। आपका कर्म अच्छा है तो भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। क्योंकि क्या पता किसके भाग्य में लिखा हो कि आप कर्म करोगे तो ये मिलेगा जो लिखा है। एक बार क्या हुआ, पांडवों के समय जो अर्जुन है, अर्जुन की इच्छा हुई जंगल वन घूमने की। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण चलो ना हम वन भ्रमण करके आए। तो रथ को कृष्ण चलाए, अर्जुन बैठे और जा रहे। अचानक जैसे जा रहे थे तो सामने से एक भिखारी आ रहा था। जो भिखारी बड़ा दरिद्र। भिखारी ने जैसे अर्जुन को देखा, इसने सुना था कि अर्जुन बड़े दानी हैं, कुछ भी मांगो तो अर्जुन जरूर देते हैं। तो भिखारी आए, बोले हे अर्जुन, हे भाई मैं बड़ा भूखा हूँ, 2-3 दिनों से मैं कुछ नहीं खाया, मेरा परिवार सब भूखे हैं, कुछ हो तो दे दीजिए। जैसी कहा अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन ने एक छोटी सी पोटली जिसमें सोना चांदी रुपया पैसा भरा था, वो सोने की पोटली भिखारी को दिया। भिखारी प्रसन्न हो गया और खुश होकर जाने लग गया अपने घर की ओर। मुझे पोटली मिली है, अब मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा, मेरे पास बड़ा महल होगा, खूब 56 भोग होंगे, हाथी घोड़े सब होगा मेरे पास। जैसे इस प्रकार सोच रहा था कि सामने से 2-4 चोर आए और जैसी भिखारी के हाथ में सोने की पोटली देखा, उसको छीन करके भाग गए। जैसी भागे रोने लग गया, ले गए मेरी पोटली ले गए। रोते रोते गए अर्जुन के पास, बोले अर्जुन जी आपने मुझे जो दिया वो तो ये भिखारी उस चोर लेकर चले गए, कुछ और हो दे दीजिए। फिर आई दया, अर्जुन ने एक छोटी सी मणि दे दी, कहा लो ये रखो। अब फिर जैसी मणि, मेरा प्रसन्न हो गया, मुझे मणि मिली, मैं राजा बनूंगा, महल होगा, घोड़ा होगा, हाथी होंगे, सब होंगे। जैसी सोच के जा रहे थे, उसको प्यास लगी, अब पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे गए और जैसी पीने के लिए झुका, जो मणि है वो सरोवर में गिर गई। खूब ढूंढा, मणि नहीं मिला, फिर जैसे का तैसा। इसलिए तो कहते हैं कि भाग्य में जब गरीबी लिखी हो ना, कुछ भी कर लो वो जाती नहीं है। अब फिर रोते रोते गया, अर्जुन जी आपने जो मणि दी वो तो सरोवर में गिर गई। अर्जुन ने कहा देख भाई, मैंने तुझे 2 बार दिया, तेरी गरीबी नहीं मिटी, मुझे तो लगता है कि तेरे जीवन में दरिद्रता ही लिखी है। ऐसी कहा, कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, इसके जीवन में दरिद्रता नहीं लिखी है, गरीबी नहीं लिखी है। अर्जुन ने कहा अगर इसके जीवन में गरीबी नहीं लिखी तो ये दरिद्रता से अधीन क्यों है। भगवान ने क्या किया, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और उस भिखारी को कृष्ण ने 50 पैसे दिए। अर्जुन से बोले इस 50 पैसे से इसकी दरिद्रता मिटेगी।
अर्जुन ने कहा कन्हैया मैंने इसको 2 बार इतना इतना दिया, इसकी गरीबी नहीं मिटी, ये 50 पैसे से क्या होगा। भगवान ने कहा तू इसके पीछे पीछे जा। अब जैसे जा रहे थे भिखारी मन में सोच रहा है ये 50 पैसे का मैं क्या करूं, इससे तो रोटी भी नहीं आएंगी। तभी क्या देखा कि सामने एक मछुआरा होता है जिसने जाल में मछली को पकड़ा। वो मछली बहुत तड़प रही है, देख करके भिखारी को दया आ गई। सोच रहे इसको कैसे बचाऊं। तब देखता है मेरे हाथ में तो ये 50 पैसे हैं। मछुआरे के पास गए, बोले हे मछुआरे भाई तुम ये पैसे रख लो, बदले में मुझे ये मछली दे दो। मन में सोची कि चलो इससे इस मछली के प्राण तो बचेंगे। मछुआरे ने कहा ठीक है, 50 पैसे लिए और उस मछली को कमंडलू की नली उस मछली को इस भिखारी की कमंडलू में डाली। जैसी डाले तो संयोग से उसी मछली ने वो मड़ी निकली थी जो अर्जुन ने भिखारी को दिया, गले पे अटकी थी। आज जैसी वो मछली उसमें गया, वो मछली कमंडलू में गई, जाती वो गले से वो मड़ी बाहर आ गई। जैसी बाहर आई, जैसी मड़ी को इसने देखा प्रसन्न हो गया, मुझे तो मड़ी मिल गई करके चिल्लाने लग गया। अब जैसे मिल गया करके चिल्ला रहा था, सामने से जो 2-4 चोर है जो इसके हाथ से सोने की पोटली लेके भागे थे, सब जा रहे थे। जैसे ही चिल्ला रहा है भिखारी मिल गया, चोरों को लगा ये हमको देखकर चिल्ला रहे मिल गया। अब जैसी सोचने चोरों ने सुना, बोले अरे इसने तो हमको देख लिया, अब ये राजा के पास जाएगा। राजा के पास गया फिर तो मरेंगे पिटेंगे, इससे अच्छा है इसकी पोटली इसी को दे दो। सारे चोर आए, भिखारी को पोटली दे दिया। क्योंकि आपके भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। कर्म आपका अच्छा है तो जो भाग्य में है वो मिलेगा ही। आज जैसे अर्जुन ने देखा आश्चर्यचकित हो गए, कृष्ण के पास आए, बोले कन्हैया मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, मैंने इसको 2 बार दिया, इसकी गरीबी नहीं मिटी और आपकी इस 50 पैसे से इसकी गरीबी मिट गई, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने जब इसको दिया तो इसने अपने बारे में सोचा कि मेरे पास महल होंगे, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। पर जब मैंने दिया तो इसने अपने बारे में नहीं, उस मछली के बारे में सोचा। जो दूसरे के बारे में सोचता है मैं उसे गरीब कभी नहीं रहने देता। इसलिए सज्जनों, हम अपने बीते हुए कल में क्या कर चुके इसको बदल नहीं सकते, पर आज की मेहनत से हम अपने आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाए जीवन में क्या करना है। अब लक्ष्य तो बनाए तो ऐसा नहीं कि लक्ष्य बनाएंगे, आज लक्ष्य बनाए कल सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए कर्म अच्छा करिए। समय सज्जनों इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सदुपयोग इंसान को सफल बनाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, कर्म अच्छा करें। भगवान ने ये मानव तन दिया, इसका सदुपयोग करें। आज न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था, तब जाके हमें ये मानव का तन मिला। आगे वाले जन्म में हमें कौन सी योनि में हमारा जन्म हो हम कौन जाने। इसलिए भगवान ने ये मानव शरीर सुर बहुत ही पुण्यदायी है। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करें। इस संसार में आए हैं सज्जनों, एक दिन जाना है, पर कुछ ऐसा कर्म करें कि भगवान के चरणों की हमें प्राप्ति हो। तो भगवान कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? भगवान मिलते हैं भक्ति भजन करने से। तो आप लोग भगवान को पाना चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाइए तो। सभी चाहते हैं। कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी सत्य लगन से। ये जीवन तो एक दिन जाना है,
लौट कर फिर नहीं आना है। आई सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाना। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी सच्ची लगन से। प्रभु मिलेंगे भक्त और नेकी सच्ची लगन से। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी सच्ची लगन से। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी सच्ची लगन से। जीवन को एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। हंसना ही जीवन जीवन अनमोल मिला। जीवन है जीवन अनमोल मिला। सज्जन देखिए ये जीवन बड़ा अनमोल, बड़े भाग्य से मानव का तन हमें मिला। हम क्या करते हैं, जब हमारी जीवन में सुख आ जाता है प्रसन्न हो जाते हैं, जब दुख आए तो डर जाते हैं। पर याद रखिए तो जीवन के पहलुए हैं, सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि दिन ही दिन रहे रात्रि ना हो, ऐसा हो सकता है? दिन है तो रात्रि भी होगी, रात्रि है तो दिन भी होगा। इसी प्रकार सुख है तो दुख भी होगा और दुख है तो सुख भी आएगा। तो दुख आए तो डरिए नहीं, डटकर मुकाबला कर प्रेम से। हंसना ही जीवन जीवन अनमोल मिला। हंसना ही जीवन है जीवन अनमोल मिला। रंग बिरंगी बाग में हजारों फूल खिला। रंग बिरंगी बाग में हजारों फूल खिला। मन खिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी सच्ची लगन से। मन खिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी सच्ची लगन से। ये जीवन तो एक दिन जाना लौट कर फिर नहीं आना है। जीवन को एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। वारी में अमृत घोल कर मीठी वारी अमृत घोल कर मीठी वाणी बोल। सज्जनों देखिए जो वाणी हमें मिली भगवान का अनुपम तोहफा, इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। सबके लिए मीठी बोल बोलिए, क्योंकि क्या पता हमारी कौन सी बात सामने वाले को बुरी लग जाए। जाके उस गूंगे आदमी से पूछे, वो कितना तड़पता होगा एक शब्द बोलने के लिए, पर वो बोल नहीं पाता। ऐसी वाणी भगवान ने हमें दी है, तो इसका सदुपयोग करे और प्रेम से करें। वाणी में अमृत घोल के मीठी वाणी बोल।
वाणी में अमृत घोल कर मीठी वाणी बोल। वाणी में अमृत घोल कर मीठी वाणी बोल। वाणी में अमृत घोल कर मीठी वाणी बोल। प्रभु मिलेंगे राह में मन की केवड़िया खोल। ओ प्रभु मिलेंगे राह में मन की केवड़िया खोल। तन खिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी शक्ति लगन से। तन खिलेंगे भक्ति भजन से और लेके सच लगन से। जीवन को एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। जीवन को एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी शक्ति लगन से। प्रभु मिलेंगे भक्ति भजन से और लेके सच लगन से। जीवन को एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। जीवन को एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। 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 बोली बाकी बिहारी लाल की। तो इसलिए सज्जनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन हमें मिला है, इसका सदुपयोग करें। आज अनंत उपदेश पृथ्वी माँ ने पृथु महाराज से किया कि आप अपनी प्रजा को कर्म करने के लिए कहें। पृथु महाराज ने ऐसा ही किया और अब उनकी प्रजा खूब अन्न धन की उनको प्राप्ति हो रही है। पृथु महाराज ने आज 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। तो देखिए, जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र बन सकता है। तो आज 99वां यज्ञ चल रहा था कि इंद्र को डर हो गया, कहीं ये 100 यज्ञ ना कर ले, ये 100 यज्ञ करेगा फिर ये मेरी जगह ले लेगा। तो डर के मारे इंद्र ने क्या किया, पृथु महाराज की यज्ञ के घोड़े को चुरा ले गया। घोड़ा ही नहीं रहेगा, यज्ञ संपन्न कहाँ से होगा। अब 99वां यज्ञ चल रहा था कि उनके यज्ञ मंडप पर देवर्षि साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का प्राकट्य हो गया। बोली नारायण भगवान की। जैसे भगवान आए, कहते हैं पृथु, हम तेरे यज्ञों से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। पृथु महाराज ने कहा, प्रभु आपको कुछ देना है, एक काम करिए, संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से निकलने वाली आपकी जो अमृतमयी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कान में 10,000 कान की शक्तियां आ जाए। भगवान ने कहा, अरे पृथु, ये तो क्या मांग रहे हैं, लोग तो अपने 2 कान का सदुपयोग नहीं करते। कथा हो रही है, घर में रहेंगे पर कथा सुनने नहीं आएंगे, और तू इतने सारे कान की शक्तियां क्यों मांग रहा है। कहा, प्रभु जब मैं अपने 2 कान से आपकी अमृतमयी कथा सुनता हूँ तो मुझे तृप्ति नहीं मिलती और सुनने की इच्छा होती, इसलिए आप मुझे यही दीजिए। आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। पृथु महाराज के पुत्र वे, अंतर्ध्यान के पुत्र वे हविरवान, और हविरवान के पुत्र वे राजा प्राचीन बरी। बड़ा ही प्यारा प्रसंग आता है राजा प्राचीन बरी की कथा। देखिए, हम यज्ञ करते हैं पर क्या होता है, कभी कभी हमें यज्ञ का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं। आज राजा प्राचीन बरी खूब यज्ञ करता, पर इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई?
कि खूब यज्ञ करता और उस यज्ञ में 1000 जीवों की राजा बलि देता था। तो सज्जनों, देखिए, आप चाहे यज्ञ के बहाने करो, चाहे पूजा पाठ के बहाने करो, पर सब जानते हैं किसी जीव को मारना कितना बड़ा पाप है, और उस पाप का परिणाम केवल और केवल नरक भोगना है। एक बार श्री वेद व्यास जी महाराज के पास कुछ लोग आए और बोले, महाराज, आप इतने सारे आपने ग्रंथों की रचना की है, तो बताइए धर्म की परिभाषा क्या है। तो धर्म की परिभाषा व्यास जी ने एक श्लोक में दिया। व्यास जी बोले कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परिशामना क्षमाचरे। व्यास जी बोले कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, जिस चीज से हमें बुरी लगे, जो बात हमें बुरी लगे, जिससे हमें कष्ट हो, वो किसी दूसरे के लिए ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है कि नहीं? सबको होता है। तो विचार करिए सज्जनों, छोटी सी सुई की नोक हमारे शरीर से स्पर्श क्या होता है, हमें इतनी पीड़ा होती है। हम तो अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने मुख के स्वाद के लिए उन निरपराध जीवों को मार डालते हैं। उन जीवों को कितनी पीड़ा होती होगी, उनमें भी तो जीव होता है। एक बार क्या हुआ, एक मछली थी और साथ में उस मछली की एक बेटी थी। तो दोनों मछली और उसकी बेटी पानी में तैर रही थी। तो एक दिन उस मछली की बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम पानी पे क्यों रहते हैं, हम धरती पर क्यों नहीं रहते? ये मानव लोग हैं, देखो धरती पर रहते हैं, धरती पर चलते हैं, हमें मानवों की तरह धरती पर क्यों नहीं रहते, पानी पे क्यों रहते हैं? तो उसकी माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिश। उसकी माँ बोली, बेटा, हम फिश हैं, इसलिए हम पानी पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती पर तो सेल्फिश लोग रहा करते हैं, धरती पर तो स्वार्थी लोग रहा करते हैं। तो सब स्वार्थी, मैं खुश रहूं, मैं आनंद में रहूं, मैं स्वाद में रहूं, दुनिया मरे तो मरे, कोई मतलब नहीं। हम फिश हैं इसलिए पानी पे रहते, सेल्फिश लोग धरती पर रहा करते। अब भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते बाल आ गया, क्या करोगे? खाओगे? आप उस कौर को साइड में रख देते हैं। किसी ने कहा कि छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है? अच्छा लगा तो ताली बजा दो। जब भी कोई कथा, कोई प्रसंग अच्छा लगे, ताली जरूर बजाए, क्योंकि सब चीज में पैसा लगता है। ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? कोई प्रकार का पैसा नहीं लगता। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करेंगे तो मुझे तो लगेगा भाई सुहेला आवासी बड़े कंजूस है, ताली बजाने में कंजूसी करते। तो ताली बजाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। तो सज्जनों, उनमें भी जीव होता है, कष्ट उनको भी होता है। कहते हम दुर्गा, हम काली माँ को दे रहे। मैं आप सभी माताओं से पूछना चाह रही हूँ, आप सब माँ है कि नहीं? सबके बच्चे हैं ना? तो आप लोग बताइए माताएं, आप चाहोगी कि आपका बच्चा मरे, या अपने बच्चे को मरता देख आप खुश रहोगी? कोई माँ नहीं रह सकती। तो सज्जनों, आप तो इस जगत की साधारण माँ हैं, पर वो दुर्गा, वो काली, वो माँ माउली, वो तो जगत माँ है। वो भला कैसे चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई मारे? अब बलि देनी है तो जीवों की क्यों, अपने आप की दीजिए, क्योंकि हम मानव से बढ़कर पापी संसार में और कोई है भी नहीं। अब कोई कर रहा है तो रोका तो नहीं जा सकता जब तक उसमें स्वतः समझदारी ना आए। पर हम और आप जो भगवान की कथा से जुड़े हुए हैं, कम से कम आप लोग तो ना करें, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि जब तक तुमको पता नहीं है, तुम कर रहे हो,
मैं तुमको माफ कर दूंगा, पर अगर तुम्हें पता है और फिर भी तुम जानबूझ के कर रहे हो, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए सज्जनों, किसी जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है। हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो किसी को मारने का भी हमको किसने अधिकार दिया? कोई अधिकार नहीं है। किसी जीव को कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा अधर्म। और यहाँ राजा प्राचीन बरी को कौन समझा? ये तो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे और 1000 जीवों की राजा बलि दे रहा है। तभी इसके यज्ञ मंडप पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। जैसे नारद जी आए, खूब राजा ने नारद जी का सम्मान किया। आइए आइए नारद जी, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरी, मैंने पापी तो बहुत देखे, पापी से पापी व्यक्ति देखा, पर तुझ जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। प्राचीन बरी बोले, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया नारद जी? मैं तो ये लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। नारद जी बोले, तूने इतने यज्ञ की, तुझे शांति मिली? अभी तक नहीं मिली। तू जानना चाहता तूने क्या पाप किया है? ऊपर आकाश की ओर देख। और जैसे राजा ऊपर की ओर देखा है तो क्या देखता है? जितने भी जीवों की बलि राजा ने दी है, वो सारे जीव आकाश मार्ग में लाइन लगाए अपने मुख को खोल के राजा को देख रहे। नारद जी ने कहा, देख लिया, इन सारे जीवों को तूने मारा है और ये सारे जीव तुझे छोड़ने वाले नहीं। प्राचीन बरी बोले, महाराज मैंने तो वही किया जो वेद में लिखा है। नारद जी बोले, वेद में क्या लिखा है? बोले, वेद में लिखा है कि पशु नाल भेद, यज्ञ में पशुओं का आल भेद करना चाहिए। नारद जी बोले, तुझे पता है आल भेद का मतलब क्या होता है? सज्जनों, आल भेद का मतलब मारना नहीं होता। आल भेद का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। बकरा कहते ममता को और घोड़ा कहते अभिमान को। तो आप यज्ञ करें तो उस अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके उस यज्ञ में ये आहुति दे कि हे प्रभु, मेरे अंदर जितनी बुराइयां थी, जितने दोष हैं, आज उन सारी बुराइयों की मैं इस यज्ञ में आहुति देता हूँ। इस नाम से यज्ञ किया जाता है। अपनी कमियां, अपनी बुराइयां खत्म की नहीं जाती, निरपराध जीवों को मार दिया जाता है। हमारे वेद में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी जीव को मारो। वेद में लिखा कुछ और है, हमने समझ कुछ और लिया। एक बार एक शिष्य था। जो शिष्य है वो बड़ा उदन, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब वो गुटखा खाता था। तो वो गुरुदेव के पास आया। तो गुरुदेव ने उसको बुलाया और कहा कि देख बेटा, तू रोज गुटखा खाता है, तो एक काम कर, तू रोज गुटखा मत खा, बस हफ्ते में एक दिन रविवार को तू गुटखा खा, बाकी के दिन मत खा, बस एक दिन तू रविवार को खा। शिष्य ने कहा ठीक है। अब शिष्य ने क्या किया, सारे विद्यालय के बालकों को बुला लिया। कहा, रे सुनो सुनो, गुरुजी ने कहा है कि हफ्ते में एक दिन रविवार को गुटखा खाना चाहिए। अब गुरु के कहने का क्या मतलब था? गुरु के कहने का अर्थ था कि अगर हफ्ते में ये एक दिन खाएगा तो धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। ये सोच करके गुरु ने कहा, पर शिष्य ने तो कुछ और ही समझ लिया। तो इसी प्रकार वेद में लिखा कुछ और है, हमने समझ कुछ और लिया। खूब समझाए, पर जब समझ नहीं आया तब नारद जी ने उपाख्यान श्रवण कराया। पुरंजन उपाख्यान का एक पुरंजन नाम का जीव है, इसका मित्र है अविज्ञात। अविज्ञात अर्थात जो किसी के द्वारा जाना ना जाए वो है अविज्ञात। तो आज ही पुरंजन जीव शरीर रूपी नगर में प्रवेश कर गया। जैसे प्रवेश किया तो यहाँ सबसे आगे इस शरीर रूपी नगर की स्वामिनी बैठी है, हमारी बुद्धि। पुरंजन ने पूछा, देवी कौन है आप, परिचय क्या है आपका? देवी बोली, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, मैं भी नहीं जानती। तो अगर आप मुझे अपने पास रखोगे तो मैं अपना परिचय भी जान पाऊंगी और आपकी मदद भी कर पाऊंगी। तो क्या किया, उस स्त्री से विवाह कर लिया। खुद का नाम तो पुरंजन है, स्त्री का नाम रख दिया पुरंजनी। नगर में वास कर रहे हैं। तो जब रात्रि में सब सो जाते हैं, पर इस नगर के द्वार पे 5 फड़ का नाग बैठा है, जिसे पंच प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और
व्यान, ये कभी नहीं सोता। तो इस नगर के सामने एक राजा है, नाम है चंडवेग। चंडवेग किसे कहते हैं? चंडवेग कहते काल को। आज इस काल रूपी चंडवेग ने क्या किया, शरीर रूपी नगर पे आक्रमण कर दिया। पर द्वार पे जो 5 फटका नाग बैठा है उसने लूटने नहीं दिया। थक कर के आया, बोला बड़ा विचित्र है भाई, लूटने ही नहीं देता। तो इस काल रूपी चंडवेग की बेटी है जरा। जरा किसको कहते हैं? जरा कहते बुढ़ापे को। चंडवेग ने कहा बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, तुम जाओ तो थोड़ा इसको कमजोर करो। अब जरा जो बुढ़ापा थी महाराज, अब बूढ़ा बनना कौन चाहता है, ये तो जबरदस्ती आ जाता है कि नहीं? मेरी याद जितनी भी दादियां बैठी, आप लोग बताइए, आप लोग बूढ़ी बनना चाहती थी? आप लोग बताइए दादाजी, आप लोग बूढ़ा बनना चाहते थे? कोई नहीं चाहता, ये तो जबरदस्ती आ जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मौत की 4 घंटियां बजती है। 4 घंटियां क्या बजती है? मौत की पहली घंटी बजती है कि ये जो हमारे सिर के बाल है ना, ये क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। जब बाल सफेद हो जाए तब जान जाना पहली घंटी बज गई। मौत हंसती है, कहती कि बड़े सुगंधित तेल लगाए, बड़े केश किंग तेल लगाए, बड़े जुल्फों को सवारा, अब तो सफेद हो गए, हाथ में माला लेके भजन करो। पर ये जीव नहीं मानता। ये जीव क्या करता है? बोले वो दुकान में मिलता है ना बाल को काला करने वाला मेहंदी, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हाँ देखो पता भी है, तो उसको लगा लेंगे पर नहीं करेंगे भजन। मौत की दूसरी घंटी बजती है। क्या बजती है? बोले ये जो हमारे नेत्र है ना, इससे दिखना कम हो जाते हैं। जब आंखों से दिखना कम हो जाए तब जान जाइए कि पहली घंटी बज गई। मौत हंसती है, कहती कि बड़े सिनेमा हॉल देखिए, बड़े दुनिया की रंगरेली देखिए, अब बाहर देखना बंद करो, भीतर देखो मैं क्या हूँ कैसा हूँ। पर ये जीव नहीं मानता महाराज। ये जीव क्या करता है? बोले ऐसा चश्मा लगवाएंगे पर नहीं करेंगे भजन। कितनी घंटी बजी? कितनी बची? 2 और बची। अब तीसरी घंटी बजती है। क्या बजती है? बोले ये जो हमारे मुख के दांत है ना, ये क्या हो जाते हैं? या तो ये टूट जाते हैं या तो ये बाहर आ जाते हैं। मौत हंसती है, कहती बड़े गन्ने चबाए, खूब खाए, अब तो दलिया खा के जीवन बिताओ और हाथ में माला लेके भजन करो। पर ये जीव नहीं मानता महाराज। ये जीव क्या करता है? ले ऐसा डेंटल हॉस्पिटल जाएंगे, अब बढ़िया बढ़िया दांत को लगवा लेंगे पर नहीं करेंगे भजन। कितनी घंटी बजी? मुंह से आवाज नहीं निकल रही, हाथ से भी इशारा कर दे मैं समझ जाऊंगी। कितनी घंटी बजी? 3। कितनी बची? अब चौथी बजती है। क्या बजती है? ये जो हमारा शरीर है ये क्या हो जाता है? 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मौत हंसती है, कहती बड़े सीने तान के चलती, बड़े कहती मैं सेठ, मैं सेठाइन, मैं पंडित, मैं पंडिताइन, अब तो झुक गया, हाथ में माला लेके भजन करो। पर ये जीव नहीं मानता। ये जीव क्या करता है? बोले ऐसा च्यवन प्राश खाएंगे पर नहीं करेंगे भजन। तो ये 4 घंटी बजने के बाद भी जब व्यक्ति हाथ में माला लेके भजन नहीं करता, तब क्या होता है जानते हो सज्जनों? जब वो 5वीं घंटी बजती है, जैसी 5वीं घंटी बजी, गोविंदाय नमो नमः, कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जो आए हैं सज्जनों, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। इसलिए महाराज कुछ पल की जिंदगानी है, एक रोज सबको जाना है। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का क्या ठिकाना है। हमारे जीवन में पल में क्या होगा पता नहीं, हम बड़ी लंबी की सोचते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, और कल क्या हो जाए पता नहीं। आज बैठ के कथा सुन रहे हैं, कल सुन पाए ना पाए, कोई गारंटी है? इसलिए महाराज देखिए, हमारे जीवन का क्या नाम है? हमारी जीवन का नाम है जीवन रूपी ट्रेन। क्या नाम है? और ये जीवन रूपी ट्रेन कौन से स्टेशन से चलती है? ये जन्म रूपी स्टेशन से चलती है। कहाँ जाके रुकती है? मृत्यु रूपी स्टेशन पे जाके रुकती। तो ये जन्म रूपी स्टेशन और मृत्यु रूपी स्टेशन, ये दोनों के बीच में कौन कौन सा स्टेशन आता है?
स्कूल रूपी स्टेशन आता है, शादी रूपी स्टेशन आता है, बच्चे रूपी स्टेशन आते हैं। तो मान लीजिए, चलिए यहाँ तो ट्रेन नहीं चलती, मान लीजिए चलती है, तो मुझे मेरे भाटापारा से आपके सुहेला ट्रेन से आना है। तो मैंने आपको कॉल किया, भाई मैं इस दिन आ रही हूँ, आप मुझे लेने के लिए आओ, तो आप मुझे लेने के लिए आओगे। अब मैं आपको कॉल ही ना करूं और आने के बाद कहूँ कि बड़े विचित्र लोग हैं भाई, लेने भी नहीं आए, तो गलती किसकी है? गलती मेरी कि मैंने आपको बताया नहीं। तो इसी प्रकार सज्जनों, जो मृत्यु रूपी स्टेशन है, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, जिसका क्या नाम है जानते हो? जिसका नाम है कन्हैया, जिसका नाम है बांके बिहारी। तो हम उस जीवन रूपी ट्रेन में चल रहे हैं, कब वो मृत्यु रूपी स्टेशन आ जाए इसका पता नहीं। इसलिए हर क्षण भगवान को कॉल करते रहिए, उनको याद करते रहिए कि प्रभु हम आ रहे हैं, आप हमें लेने के लिए आइए। अब हम उनको कॉल ही ना करें, उनको याद ही बताए ही ना, अब मरने की बात कहे बड़े विचित्र है भाई, हमको लेने भी नहीं आए, हम तो इनकी बड़ी भजन गाते थे, खूब कथा सुनते थे, फिर भी हमको ये नहीं मिले। तो गलती किसकी है? गलती हमारी कि हमने उनको बताया नहीं। इसलिए सज्जनों, हम उस जीवन रूपी ट्रेन में चल रहे हैं, कब वो मृत्यु रूपी स्टेशन आ जाए इसका कोई पता नहीं। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृद्धा श्वास जनी कोय, और ना जाने या श्वास की आवन हो ना हो। एक बार जो श्वास चली गई वो वापस नहीं आ सकता, कौन जाने कौन सी श्वास अंतिम है। इसलिए इस श्वास में निरंतर गोविंद के नाम का गान करे। अपनी जीवन की नैया को पार लगाना है तो गोविंद के नाम को तो गाना ही पड़ेगा। इसलिए आई सभी भाव से क्या गाना है? गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गाए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। राधे न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, सज्जन मरते दम तक साथ हमारी की ना भलाई अपनों ने। क्या कहा? मरते दम तक साथ हमारी की ना भलाई अपनों ने, गैरों ने अफसोस किया पराग लगाई अपनों ने। ये मत भूलना, जब मृत्यु होगी ना तो शमशान घाट जब जाएंगे तो अपने ही आग लगाएंगे, कोई दूसरा लगाता है क्या? अपनी ही लगाते हैं। इसलिए क्या कहा? न भाई संभाले न बेटा संभाले, 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 यम
भरेंगे यम के हवाले, यम के हवाले। गाई गोविंद गाने गोपाल गाने, नित्य गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने, नित्य गाने गोपाल गाने। राधे बोले बाकी प्यारी लाल की। संग में चलेंगे ना बंगले तारे, संग में चलेंगे ना बंगले अटारे। चलो जीते हैं जो लोग, जीते हैं जो लोग कपड़े बदल बदल, क्या कहा? जीते हैं जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जाएंगे वो एक दिन कंधे बदल बदल कर। हम कहते हैं ना, हमारी मृत्यु होगी तो साथ में कौन कौन जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? तो ध्यान से सुनना, साथी है मित्र है गंगा जल के बिंदु पान तक, अर्धांगनी रहेगी केवल घर के मकान तक, परिवार के सब लोग जाएंगे केवल अग्नि दान तक, और भैया केवल धर्म ही स्नात निभाएगा दोनों जहान तक। हमारे साथ जाता है तो कौन? केवल हमारे द्वारा किया हुआ धर्म, अच्छा कर्म। इसलिए संग में चलेंगे ना बंगले तारे, संग में चलेंगे ना बंगले अटारे, संग में चलेंगे ना बंगले तारे, संग में चलेंगे ना बंगले अटारे। मरने के पीछे अकेले निकाले, अकेले निकाले, ओ मरने के पीछे अकेले निकाले, अकेले निकाले। गाए गोविंद गाने गोपाल गाने, नित्य गाने गोपाल गाने, गोविंद गाए गोपाल गाने, नित्य गाने गोपाल गाने। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया तो साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले। कैसे बाहर से उतले अंदर से काले, अंदर से काले, ओ बाहर से उतरे अंदर से काले, अंदर से काले। गाए गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। इसलिए चलिए आप सभी को गाना है। भजन अच्छा लग रहा है कि नहीं? देखिए मैं सरल सरल भजन इसलिए गाती हूँ ताकि आप लोगों को गाने में तकलीफ ना हो। चलिए अब आप सभी को गाना है। गोविंद गाने गोपाल गाने,
हमारी पीछे की माताएं नहीं गा रही, आप सब भी गाइए, सभी जोर से गाएं। गोविंद गाने गोपाल गाने, आप सब भी गाइए। तालियों की कमी हो रही है। गोविंद गाने गोपाल गाने, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गा रहे हैं सभी। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर कर, ताली बजा दे। गोविंद गाने गोपाल गाने, गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने, गोपाल गाने गोविंद गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने, बोली बांके बिहारी लाल की। तो इसलिए सज्जनों, इस जीवन की नैया को अगर हमें पार लगाना है तो गोविंद के नाम का गुणगान तो करना ही पड़ेगा। सुखदेव जी बोले, आज जो पुरंजन बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया, इतना डरता कि वो खाती तो खाता, वो सोती तो सोता, मृत्यु का समय आया स्त्री की याद में मरा। और मृत्यु के समय आप जिसकी याद में मरेंगे, अगला जन्म उसी रूप में होता है। आप आज ये पुरंजन स्त्री की याद में मरा, अगला जन्म स्त्री के रूप में हुआ। जैसी सती होने को चला, अभिज्ञात सखाया, कहा मित्र तुम ना कोई पुरंजन हो ना कोई पुरंदी, मेरे मित्र मेरे सखा हो। तो नारद जी ने कहा कि जिस पुरंजन की मैं बात कर रहा हूँ कोई और नहीं, राजा तुम ही हो। परमात्मा को भूल के संसार में पड़े हो, संसार के लोगों के लिए सारे कृत्य कर रहे हो। उपदेश देकर नारद जी चले। मैत्री मुनि के मुख से समस्त प्रसंगों को सुनकर प्रसन्न हो गए विदुर महाराज, वहां से चले गए। आइए इस प्रकार चतुर्थ स्कंद को बाकी बिहारी के चरणों में अर्पण करते हुए हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र आता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारे बीच परम आदरणीय परम सम्मानी बलौदा बाजार से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान टेसुलाल जी धुरंधर हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं सम्मान के लिए आप सबसे तालियों की गुजारिश करूंगा और मैं आदरणीय जी से निवेदन करता हूं कृपया व्यास मंच पे आए और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी बीच में मैं श्री हमारी गौ माता की स्मृति चिन्ह मूर्ति मैं सप्रेम भेंट करना चाह रहा हूं और मैं हमारे भारतीय गौ क्रांति समिति के उपाध्यक्ष भाई दीपक प्रजापति जी कृपया आप मंच पर आए, सहयोग प्रदान करें।
स्वागतम 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 आपका, जय हो। स्वागतम 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 आपका, इस तरह से करूँ आपका, इस तरह से नमन करूँ आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, इस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोली बांके बिहारी लाल की। पधारे हुए सभी अतिथियों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः सभी ताली बजाकर स्वागत करें। बोले श्री गौ माता की। और इस प्रकार आइए अब हम भागवत के पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र आता है। प्रियव्रत जी महाराज बड़े अच्छे राजा हुए। देखिए प्रियव्रत का अर्थ क्या है? तो जो प्रिय व्रत धारण करे वो है प्रियव्रत। अच्छा माताएं आप लोग बताइए, आप लोग व्रत रखती हो? रखती हो? व्रत रखती हो कि उपवास रखती हो? क्या रखती हो? देखिए व्रत और उपवास अलग अलग होते, ये एक नहीं है। व्रत किसको कहते हैं, उपवास किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। देखिए जब हम मानवों की सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी हमारे जीवन में 100 अन्न की बोरियां लिख देते हैं, और जैसे हमारा जन्म होता है हम क्या करते हैं, उस अन्न को खाने लगते हैं, और जैसे वो 100 अन्न खत्म हो जाते हैं हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे नाम से ब्रह्मा जी के पास 100 अन्न की बोरियां है। मेरा जन्म हुआ, मैंने क्या किया, मैं उन अन्नों को खाने लगी, और खाते खाते जैसे ही वो 100 अन्न खत्म हो जाएंगे मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो माताएं उपवास रखती हैं, भोजन नहीं करती, जिससे क्या होता है, उनका अन्न बच जाता है और उनकी आयु बढ़ जाती है। ये होता है उपवास। और व्रत किसको कहते हैं? तो व्रत का अर्थ होता है संकल्प। जैसे आपके ग्राम सुहेला में समस्त भारतीय गौ क्रांति समितियों ने ये संकल्प किया कि उनको गौ माँ की सेवा के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना है, तो ये होता है व्रत, इसको संकल्प कहते हैं। तो जो प्रिय व्रत धारण करे वो है प्रिय व्रत। आज प्रियव्रत जी महाराज बड़े अच्छे राजा हुए, सूर्य के समान इनको दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। इनके पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए श्री ऋषभ देव जी महाराज। बड़ा सुंदर वर्णन। श्री ऋषभ देव जी महाराज इनके 100 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम भरत होता है। तो ऋषभ देव जी का नियम था, ये रोज शाम के समय अपने समस्त 100 पुत्रों को इकट्ठा करके उपदेश करते। आज सभी पुत्रों को इकट्ठा किया, पूछा बेटा बताओ ये जीवन तुम्हें क्यों मिला है? पुत्रों ने कहा पिताजी ये जीवन हमें प्रातः काल उठने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ भोजन इत्यादि करके काम में जाने के लिए, फिर रात्रि आके भोजन करने के लिए, फिर सो जाने के लिए। ऋषभ देव जी ने कहा पुत्रों ये जीवन तुम्हें इसीलिए मिला है। हे पुत्र ये जीवन तुम्हें केवल खाने पीने चलने उठने कष्ट पाकर के जीवन बिताने के लिए नहीं मिला, ये जीवन तुम्हें भगवान के तप के लिए मिला है। असज्जनों जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन कर रहे थे तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि हे ब्रह्मा जी आप ऐसी सृष्टि करना जिसमें लोग कर्म भी करें और भगवान का भजन भी करें। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उद्भिद से कृषि सृष्टि की। उद्भिद अर्थात जमीन फाड़ के जो निकलते वृक्ष आदि जितनी वनस्पतियां हैं
इनकी उत्पत्ति किए तो ये वृक्ष पेड़ पौधे फल फूल तो दे सकते, पर भगवान का भजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, स्वेदज, पसीने से मच्छर मक्खी इत्यादि इनकी सृष्टि किए तो ये भी कर्म तो कर सकते, पर भगवान का भजन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। फिर जरायु, जरा से लिपट के गाय बैल इत्यादि इनकी सृष्टि किए तो ये भी कर्म तो कर सकते हैं, पर भगवान का भजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। खूब सृष्टि किए तो ब्रह्मा जी ने देखा मैंने जितनी भी सृष्टि की सब में लोग कर्म तो कर सकते हैं, पर भगवान का भजन नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा जी ने इस भागवत की 4 श्लोकों का 10 लाख बार जप किया और तब जाके हम मानवों की सृष्टि हुई। और जब हम मानवों की सृष्टि हुई ना सज्जनों, तब ब्रह्मा जी ने हमें एक गिफ्ट प्रदान दी। क्या? बुद्धि। और एक मात्र मनुष्य ही मात्र हम एक ऐसे प्राणी हैं जो भगवान का हम कर्म भी कर सकते हैं और भगवान का भजन भी कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, इसका इसको यूं ही ना बिताए। संतों ने इसीलिए तो कहा है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवा दी, खाने कमाने में आयु गवा दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। इस संसार के मोह निशा जग सोव निहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। इस संसार के मोह माया में फंसकर हम अपने जीवन को यूं ही बिता रहे। एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए और आकर के पूछते कि हे महात्मा बुद्ध, आप बताइए जीवन का असली लक्ष्य क्या है? तो महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे भाषण उपदेश तो बाद में दूंगा, पहले तू एक काम कर। और उसको एक छोटा सा पत्थर दिया, बड़ा सुंदर बेशकीमती पत्थर। कहा कि इसको ले और लोगों के पास जा और लोगों से इसका मूल्य पूछ, अलग अलग लोगों के पास जाके इसका मूल्य पूछ। व्यक्ति ने उस पत्थर को लिया, रास्ते से गए तो सामने एक सब्जी वाला था। बोले, भैया आप इस पत्थर के बदले क्या दोगे? सब्जी वाले ने कहा, ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, इसके बदले में तुमको 1 किलो सब्जी दे सकता हूँ। फिर आगे गए, एक चांदी वाले का दुकान था। चांदी वाले की दुकान के पास गए, बोले भैया आप इसके बदले क्या दोगे? चांदी वाले ने कहा, इसके बदले में तुम्हें कुछ चांदी दे सकता हूँ। सोने वाले के पास गए तो सोने वाले ने कहा, ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, इसके बदले मैं तुम्हें सोना दे सकता हूँ। आगे गए, एक हीरे का व्यापारी था और जैसे हीरे के व्यापारी के पास गया, जैसे उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, हीरे के व्यापारी ने कहा कि इसके बदले तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब दूंगा, क्योंकि ये ऐसा बेशकीमती हीरा है जो 1000 वर्ष ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। तुम ये मुझे दे दो, जो मांगोगे मिलेगा। व्यक्ति ने कहा कि मूल्य पूछने आया हूँ, बेचने नहीं आया। कह के फिर महात्मा बुद्ध के पास गए। बोले, महाराज मुझे समझ नहीं आया, मैं अलग अलग लोगों के पास गया, सबने मुझे इसका अलग अलग मूल्य बताया। महात्मा ने कहा कि बेटा, यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। मनुष्य शरीर भी इस हीरे के समान ही बेशकीमती है, बस फर्क इतना है जिसको जितना ज्ञान है। जैसे तुम सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले की जितनी बुद्धि थी उसने उसका उतना मूल्य बताया, चांदी वाले की जितनी बुद्धि थी उसने उतना मूल्य बताया, पर हीरे का व्यापारी जानता था ये कितना बेशकीमती है। सज्जनों,
ये मानव शरीर भी उस हीरे के समान ही बेशकीमती है। बस जो समझ गए, जो जान गए वो समझ गए, और जो नहीं जाने वो बस किसी ना किसी कारण से रोते हैं दुख में। इसलिए सज्जनों, जब किसी का जन्मदिन आता है तो आप उसको गिफ्ट देते हैं, घड़ी देते हैं, तो व्यक्ति उस घड़ी देने वाले को धन्यवाद देते हैं। पर जिस परमात्मा ने उस घड़ी को पहनने के लिए हमें ये 2 हाथ दिए हैं, क्या उनको कभी धन्यवाद दिया आपने? उनको कब देंगे? भगवान ने ये मानव का तन दिया है, इसलिए इसका सदुपयोग करें, जीवन में लक्ष्य बनाएं। इस प्रकार अनंत उपदेश आज ऋषभ देव जी ने किया। जैसे किया तो आधे से ज्यादा पुत्रों को तो वही वैराग्य हो गया। और भरत ऋषभ देव जी महाराज अपने बड़े पुत्र भरत को सौंप, राजगद्दी सब सौंप के वो भी जंगल में चले गए। एक दिन भरत जी महाराज ने सोचा कि मेरे पिता का इतना आदर्श चरित्र, भगवान के भक्त, और मुझे देखो संसार में पड़ा हो। ऐसा वैराग्य आया कि भरत जी महाराज भी अपने सारे राजपाट पुत्रों को सौंप के गंडकी नदी के किनारे भजन करने चले गए। रोज भरत जी 200 माला नित्य जाप करते। तो एक दिन क्या हुआ, एक गर्भवती हिरनी थी, वो सरोवर से जल, उस नदी से जल पीने आई तो पीछे से एक शेर बड़ी जोर से दहाड़ते हुए आ रहा था। जैसे उस शेर की आवाज इस हिरनी ने सुना, ये जो हिरनी है उस नदी में कूद गई और जल्दी जल्दी नदी पार करने लग गई। पर प्रसव की पीड़ा से इस हिरनी ने उस नदी में ही अपने बालक को जन्म दे दिया और जैसे तैसे खुद तो नदी पार हो गई, पर उस शेर के भय से, शेर के डर से उस हिरनी ने अपने प्राण को त्याग दिया। जब ये दृश्य चल रहा था, भरत जी देख रहे हैं। भरत जी ने जैसे देखा, भरत जी सोचने लग गए, मैं संत हूं, मेरा क्या कर्तव्य? मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों की सेवा करूं, उनको सद्मार्ग दिखाऊं। अब मेरा धर्म बनता है कि मैं इस हिरण के बच्चे की प्राण रक्षा करूं। भरत जी महाराज अपनी माला पूरी किए, हिरनी के बच्चे को नदी से बाहर निकाला। वो ठंड से ठिठुर रहा था। आसपास से लकड़ी जलाए, लकड़ी इकट्ठा करके अग्नि जला के उस हिरनी के बच्चे की प्राण रक्षा भरत जी ने की। तो देखिए सज्जनों, भरत जी ने हिरण के बच्चे को बचाया। इसे हम प्रेम की परिभाषा दे सकते हैं, पर ये प्रेम कब तक रहता? जब वो हिरण का बच्चा ठीक हो जाता, फिर भरत जी इसको हिरणों के झुंड में छोड़ाते। पर यहाँ क्या हुआ, भरत जी को उस हिरनी के बच्चे से ममता हो गई। शास्त्र कहते हैं आप प्रेम सबसे करें, ममता किसी से ना करें, क्योंकि ममता बांधती है, प्रेम भगवान से मिलाता है। आज भरत जी को हिरनी के बच्चे से ममता हो गई। जो 200 माला नित्य जाप करते थे वो 1 घंटा में हो गया। दिन भर उसके साथ खेलते, उसके साथ खाते, उसके साथ सोते। मृत्यु का समय आया, मृत्यु का समय है, फिर भी भरत जी भगवान को याद नहीं कर रहे, उस हिरण की चिंता कर रहे। मैं मर जाऊंगा, इसका क्या होगा, इसको जंगली जानवर शेर आदि खा ना जाए। इतनी चिंता हुई कि भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे त्यागे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मृत्यु के समय आप जिसकी याद में मरेंगे, अगला जन्म उसी रूप में होता है। आज भरत जी हिरण की याद में मरे हैं, अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में इन्होंने इतना अच्छा कर्म किया कि आज भरत जी को अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद है। भगवान से क्षमा मांग रहे, प्रभु आपसे बहुत मेरा, आपने मुझे इतना सुंदर मानव का तन दिया, मैंने क्या किया, एक हिरण की याद में अपना जीवन बिता दिया। हे प्रभु मुझे क्षमा करो। हिरणों के झुंड में रहते, दिन भर भगवान को याद करते। एक दिन हिरणों के झुंड में आग लगी, सारे हिरण भाग गए, भरत जी नहीं भागे। भगवान को याद करते हुए भरत जी ने प्राण त्याग दिए। अब देखिए अगला जन्म हुआ भरत जी का एक अंगिरस गोत्र के पंडित जी के घर, जिनकी 2 पत्नी, एक पत्नी के 2-4 पुत्र, दूसरी पत्नी की ये भरत जी महाराज। पूर्व जन्म में इन्होंने इतना अच्छा कर्म किया कि अपने 2 जन्म की भरत जी को सारी बात याद है। बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये नया अवसर दिया। इस जन्म को मैं किसी की याद में नहीं बिताऊंगा प्रभु, इस जन्म को मैं केवल आपकी याद में बिताऊंगा। इसलिए बचपन से भरत जी का तेजस्वी चेहरा, बहुत सुंदर दिखते भरत जी। पिताजी ने सोचा मेरा पुत्र भरत बड़ा तेजस्वी लगता है, इसको तो मैं शास्त्रों का ज्ञाता बनाऊंगा। कहा गायत्री मंत्र दिया, बोला बेटा ये गायत्री मंत्र है, तू इसे याद कर, मैं अभी जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा, मुझे याद करके सुनाना। कह के पिताजी गए। भरत जी ने क्या सोचा, मेरे पिताजी कह रहे हैं आज गायत्री मंत्र याद करो, कहेंगे गृह शांति मंत्र याद करो, यानी जिस संसार के बंधन से मैं मुक्त होना चाह रहा हूँ पिताजी मुझे उसी में डालना चाह रहे। मैं कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र याद नहीं करूंगा। पर आज 6 महीना हो गया, भरत जी ने एक भी श्लोक, एक भी मंत्र याद नहीं किए। पिताजी सोच रहे मैंने तो इस भरत को बड़ा विद्वान समझा, पर ये तो बिल्कुल जड़ निकला, जड़ की तरह ये भरत कार्य करता है। और इसलिए भरत जी का नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत पड़ गया। कुछ समय बाद भरत जी के पिता मर गए, माँ की भी मृत्यु हुई, बचे भरत जी, सौतेली माँ, सौतेली भाई। सौतेली माँ कैसा प्रेम करेगी। आज भरत जी की जो सौतेली माँ है, भरत जी से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, और तो और अपने बच्चे को अच्छा अच्छा भोजन, भरत जी को रूखा सूखा उनके बच्चों से जो जूठन बचता वो भरत जी को देते। पर भरत जी उसे भी भगवान का भोग समझ के पा लेते थे, कुछ नहीं कहते। भरत जी बात नहीं करते, शांत रहते, घर में ही रहते। एक दिन भरत जी की सौतेली माँ आई, कहा तू दिन भर घर में पड़ा रहता है, अरे कुछ तो कर ले, दिन भर घर में फालतू का खाता पीता रहता है, चल जा तू खेत जा और खेत की रखवाली कर। भरत जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा माँ। भरत जी जाते हैं, खेत पहुंचे, देखा खेत के अन्न को छोटी छोटी चिड़िया बड़े प्रेम से पा रही हैं। भरत जी ने देखा, मन में सोचने लगे माँ ने तो कहा है खेत जाके खेत की रखवाली करो, ये थोड़ी कहा है कि खेत जाके खेत के अन्न की रखवाली करो। हमको तो खेत की रखवाली करने के लिए भेजा, तो खेत की रखवाली करेंगे। तो खेत की रखवाली करने के लिए भरत जी बैठ गए। अब बैठ करके क्या भजन गाने लगे। आइए सभी मिलकर के भरत जी के साथ भजन गाए। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। गाइए सब। राम जी की राम जी की चिड़िया, राम जी की खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हाँ, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, चिड़िया राम जी की खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हमारा भजन करते 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 शाम का समय हुआ। अब जैसे शाम का समय हुआ तो भरत जी के सौतेले भाई आए, देखा खेत के अन्न को चिड़िया खा रही, और भरत बैठ के भजन गा रहे। क्या भजन गा रहे हैं आप लोग? गाइए। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत। गाइए सभी और जोर से। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत। तालियों की कमी हो रही है। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करते, सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ताली बजाते। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी की खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार जैसे भजन करते देखा, जो सौतेले भाई इतने क्रोधित हुए
बोले इसलिए माँ ने तुमको यहाँ भेजे कि ऐसे आके ये भजन गाओ, चलो तुझको माँ के पास लेके चली। भरत जी के हाथ को पकड़े, सीधे माँ के पास सारी बात बता दी। माँ ऐसी ऐसी बात है, खेत के अंदर कुछ चिड़िया खा रही थी और ये भरत बैठ के भजन गा रहा था। माँ को इतना क्रोध आया। माँ ने कहा दिन भर घर में पड़ा रहता है, एक काम तुझे दिया तो उसको भी नहीं कर पाया, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती, निकल जा मेरे घर से। धक्के मार के भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। चले जाते भरत जी कुछ नहीं कहते, जा रहे हैं, कौन सा रास्ता पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, पागलों जैसी हालत, शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। तभी उसी दिन कुछ लुटेरे माँ भद्रकाली को नरबली चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे। मौका पाके व्यक्ति भागा तो लुटेरों ने क्या किया, भरत जी को ही पकड़ लिया और बलि चढ़ाने के लिए जैसे लेके जा रहे हैं, लुटेरों ने देखा ये व्यक्ति बड़ा पागल जैसे दिख रहे हैं। पागल जैसे दिख रहे थे भरत जी, कई दिनों से खाए पिए नहीं थे, शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं थे, और जैसे लेके गए माँ भद्रकाली की मूर्ति के सामने रखा और जैसी तलवार निकालते हैं उसी क्षण स्वयं माँ भद्रकाली अपनी मूर्ति से भयंकर विकराल रूप लेकर प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की। और प्रकट होके माँ भद्रकाली और भरत जी की प्राण रक्षा करती है। हेलो, जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच स्मृति दिवस के पावन कथा पर बहुत ही भाग्य स्वरूप हमारे बीच पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री टिशुलाल धुरंधर जी का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उसी कड़ी में हमारे बीच राजकुमार बंजारे जी, जो कि भाजपा अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष, आप आकर के पूज्य रेणुका दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजकुमार बंजारे जी, आप मंच पर आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज कथा का अतिथि दिवस और आप सभी यहाँ बड़ी संख्या में पधारे, खासकर मातृशक्ति आप सभी यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए भारतीय गौ क्रांति समिति सोहेला आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। बोली भद्रकाली मैया की। आज ऐसे लुटेरे भरत जी को माँ भद्रकाली की मूर्ति के सामने लेकर गए। माँ भद्रकाली भयंकर विकराल रूप लेकर प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। भद्रकाली मैया की। काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस्या रात में काली निकली है भैरव के साथ में। ओ काली काली अमावस्या रात में काली निकली है भैरव के साथ में। ओ काली काली महाकाली, ओ काली काली महाकाली, ओ काली काली अमावस्या रात में काली निकली है भैरव के साथ में। काली काली अमावस्या रात में काली निकली है भैरव के साथ में। बोली भद्रकाली मैया की। अमावस्या रात बड़ी काली, ये अमावस्या रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली। घूमने निकली माता महाकाली,
जय अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली। एक दानव का मुंड लिए हाथ में, काली निकली है भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में। केस बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले। केस बिखरे माँ के काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले। काला कुत्ता की भैरव के साथ में, काली निकली है भैरव के साथ में। काली भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में। काली निकली है भैरव के साथ में, काली निकली है भैरव के साथ में। काली निकली है भैरव के साथ में। बोली भद्रकाली मैया की जय। इस प्रकार माँ भद्रकाली मूर्ति से प्रकट होकर चलिए हमारे यजमान जी माँ भद्रकाली का पूजन करें। कुर्सी ले आइए माँ भद्रकाली के लिए। और इस प्रकार से माँ प्रकट होकर सारे लुटेरों का सिर धड़ से अलग करती है और भरत जी की प्राण रक्षा करती है। चलिए जो भी माताएं आप पूजन करना चाहो आप कर सकती हो। 5 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। चलिए जल्दी करेंगे क्योंकि कथा में भी बहुत समय, आगे बहुत सारी कथाएं हैं सुंदर सुंदर। महामाया पाछुर सजे सिंगार, महामाया पाथुर सजे सिंगार। महामाया पाछुर सजे सिंगार। महामाया पाथुर रंग सजे सिंगार। पाँचों रंग सजे सिंगार हो, पाँचों रंग सजे सिंगार हो। पाँचों रंग सजे सिंगार हो, पाँचों रंग सजे सिंगार हो। महामाया पाँचों रंग सजे सिंगार। महामाया पाँचों रंग सजे सिंगार हो। से दुर्घट बनिया, महामाया से पता तुम्हारे, से दुर्घट बनिया। महामाया से पता तुम्हारे, हवा सिर भर के सुतिया,
देत हवे भर भर छुटिया गज मोतियन के माया पाछो रंग करे श्रृंगार हो महामाया पाछो रंग करे श्रृंगार हो लाल लाल तुर लहंगा लुगरा तेड़ी के बाबू लाल लाल तुर लहंगा लुगरा तेड़ी के बाबू लाली पान खाता लाल भवानी पान खाता लाल भवानी मुड़ के तुर लाल महामाया पाछो रंग करे श्रृंगार महामाया पाछो रंग करे श्रृंगार जय हो हरि को लगे जन्मा महामाया सारी का चरण हरि को लगे जन्मा महामाया सारी का चरण हरि हवे तो अमर पाद की जय हो मैया हरि हवे तोर भंवर पाद कारी मुड़ के महामाया पाछो रंग करे श्रृंगार हो महामाया पाछो रंग करे श्रृंगार हो पांचों रंग सचे है सिंगार हो पाँचों रंग सजे श्रृंगार हो पांचों रंग सचे है सिंगार हो पाँचों रंग सजे श्रृंगार हो पांचों रंग सचे है सिंगार महामाया पाँचों रंग सजे श्रृंगार हो महामाया पांचों रंग सजे है सिंगार महामाया पाँचों रंग सजे श्रृंगार हो महामाया पाँचों रंग सजे श्रृंगार हो पाँचों रंग सजे श्रृंगार हो पाँचों रंग सजे श्रृंगार हो बोलिए आदि शक्ति भवानी मैया की जय बोली भद्रकाली मैया की। चलिए अब झांकी को अंतर ध्यान करेंगे। चलिए एक बार हमारी माँ भद्रकाली के लिए जोरदार ताली बजाएं। इस प्रकार माँ प्रकट होकर सारे लुटेरों का सिर धड़ से अलग करके भरत जी की प्राण रक्षा करती है। फिर भरत जी आगे निकले
सिंधु देश का रौगढ़ नाम का राजा, उसके अभिमान को भरत जी ने तोड़ा है। भरत जैसे महापुरुष के कारण हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा। हमारी भूमि में 3 भरत हुए, एक कैकेयी कुमार भरत, दूसरा दुष्यंत नंदन शकुंतला भरत और तीसरा श्रीमद् भागवत की ज्ञानी जड़ भरत। इन 3 भरतों से हमारी भूमि का नाम भारत पड़ता है। पर हम भारतवासी इतने भाग्यशाली हैं जो हम अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को भारत माता कहते हैं। बोली भारत माता की। आइए सभी सामने देखेंगे माताएं। आगे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग है। हम भारतवासी इतने भाग्यशाली हैं जो हम अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को हम भारत माँ कह रहे हैं। वरना तो इतने सारे देश हुए, किसी ने कहा अमेरिका हुआ, अमेरिका ने कभी कहा अमेरिका माता? किसी देश ने नहीं कहा। पर हम भारतवासी इतने भाग्यशाली हैं जो हम अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को हम भारत माँ कह रहे हैं। जिस भारत की भूमि पर राम कृष्ण जैसे प्रभु ने अवतार लिया है। धन्य ऐसी भारत की भूमि और धन्य ऐसे भारतवासी जो अपनी राष्ट्र के लिए, अपनी भारत माँ के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। तो हम नमन करते हैं उन वीर जवानों को जो अपनी राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं। धन्य ऐसी माताएं जो ऐसे बालकों का चयन करती है। सज्जनों, हम तो यहाँ फिर भी घर में रहते हैं, कथा भागवत सुनते रहते हैं। उन माताओं को देखिए जिन्होंने अपने बच्चों को सरहद पर भेजा है जिससे कि हम सुरक्षित रहें, हम सुख से रह सके। फिर भी कई बार लोग कहते हैं इनको तो अच्छा पैसा मिलता है, खूब तनख्वाह मिलती है, अच्छा बोनस मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। पर सुख सुविधा से ज्यादा सज्जनों व्यक्ति के प्राणों की कीमत होती है। मेरे ख्याल से सुख सुविधा से ज्यादा व्यक्ति के प्राण की कीमत होती है। कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से अलग है, क्या वो सुख से रहेगा? सुख वो है जो थोड़ा मिले, कम मिले, पर परिवार में रहे। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक, 6-6 महीना, 4-4 महीना, साल भर वो घर नहीं आ पाते। कई कई समय, कई कई स्थान तो ऐसे होते हैं जहाँ फोन सिस्टम, नेटवर्क नहीं मिलता। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे सभी। एक फौजी भाई थे। तो जो फौजी भाई है, प्रातःकाल का समय होता, रोज ये फौजी भाई बैंक जाता था। बैंक से 100 रुपए निकालता, फिर अगले दिन जाता और फिर उसी 100 रुपये को वो डाल देता। तो लोग देखते थे कि ये रोज आते हैं, रोज 100 रुपये डालते हैं, फिर अगले दिन उसी को जमा कर देते हैं। तो लोगों ने कहा कि हे फौजी भाई, आप रोज आते हो, पैसा निकालते हो, फिर अगले दिन उसी को जमा कर देते हो। इससे अच्छा आप एक ही दिन सारा पैसा निकाल लीजिए, एक ही दिन सबको जमा कर दीजिए। ये जो रोज रोज का आने का चक्कर है वो आपका छूट जाएगा। जैसी कहा, फौजी भाई रो पड़ा। रोते रोते कहता है, मैं यहाँ से अपनी पत्नी को कॉल नहीं कर सकता, यहाँ नेटवर्क नहीं है, पर इसका जो अकाउंट है ना वो मेरी पत्नी के मोबाइल से जुड़ा है। मैं यहाँ से पैसे निकालता हूँ, उसके मोबाइल में मैसेज चला जाता है, पैसे डालता हूँ, उसके मोबाइल में मैसेज आता है, जिससे कि उसका मन शांत हो जाता है कि मैं जीवित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो उन भावनाओं को देखिए जिनको ये तक नहीं पता हमारा पति, हमारा पुत्र सुरक्षित है भी कि नहीं, जीवित है भी कि नहीं। उन भावनाओं को कोई वर्णन कर सकता है?
फिर भी कहते हैं कि उनको बोनस मिलता, सुख सुविधा से ज्यादा व्यक्ति के प्राण की कीमत होती है। धन्य है ऐसी स्त्रियां, धन्य ऐसी माँ जो ऐसे बालकों को जन्म देती है, धन्य ऐसी स्त्रियां जो ऐसे पतियों का चयन करती है। आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ बैठकर इतने आनंद से भागवत सुन रहे हैं। हम व्यास पीठ से नमन करते हैं उन वीर जवानों को जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। आज भी अपनी भारत माँ के लिए, भारतवासियों के लिए सरहद पर खड़े हैं। इसलिए तो कहा इस संसार में हर इंसान आजाद है, इस संसार में हर व्यक्ति मनमौजी है, क्योंकि सरहद पर खड़ा एक फौजी है। आज उन्हीं की वजह से हम इतने आनंद से सुरक्षित रहते हैं। और आगे हमारा बड़ा ही सुंदर दिवस गणतंत्र दिवस आ रहा है। ऐसे हम भारतवासी और ऐसी भारत की भूमि जो हम अपनी भूमि को हम भारत माँ कह रहे हैं, तो आइए हमारी भारत माँ के लिए एक छोटा सा गीत। सभी भारतवासी है कि नहीं, तो सबको भारत माँ के लिए, अपनी माँ के लिए एक गीत तो सबको याद होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये गीत सबको याद होगा। आइए हमारी भारत माँ को प्रणाम करें और उनके लिए एक छोटा सा गीत गाएं। बोली भारत माता की जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सभी लोग ताली बजाते गाते हैं। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर माला एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। हरि बोल। बोले भारत माता की। आसमान में बातें करते मन और दीवाने। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला राधा की प्रतिमा, और बच्चा नाम है। जहाँ आसमान से बात करते मन और दीवाने। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इस
नाम सपेरा ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जब डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, 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 ओ भारत देश मेरा। बोली भारत माता की। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से जड़ भरत जैसे ज्ञानी महापुरुष के कारण हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार से जड़ भरत जी की कथा आती है। आइए इस प्रकार पंचम स्कंद को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में प्रवेश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान की कथा आती है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मनुष्य के अंदर काम को प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं। एक होता है कान, एक होता है आंख। कान से अगर हम गलत बातें, गलत संगीत सुनेंगे तो कानों के द्वारा हमारे मन में प्रभाव होगा। नेत्र से अगर हम गलत दृश्य देख रहे हैं तो नेत्रों के द्वारा हमारे मन में प्रभाव होगा। हे राजन, यहीं पर मुझे एक बड़ी प्यारी कथा याद आ रही। सुखदेव जी बोले, कान कुब्जे द्विजहा कश्चित द्वापतिर्जामिला नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक पंडित जी है, नाम है अजामिल। क्या नाम है? तो ये जो अजामिल है बड़े यशस्वी तेजस्वी मनस्वी पंडित हुए, पर एक गणिका को इसने देखा और नेत्र के द्वारा इसके मन में काम प्रवेश कर गया और गणिका को पत्नी बना के अपने घर ले आया। प्रातः काल का समय हुआ, अजामिल पूजा पाठ करने बैठा। गणिका आई, कहा, रे ये क्या कर रहे हो? ये क्या पूजा उजा कर रहे हो? जाओ चोरी करो, डाका डालो, चोरी करने से बहुत धन मिलता है। तो शुरुआत में अजामिल छोटी छोटी चोरियां कर रहा, फिर छोटी करी करते करते ये बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। अब तो ये घर से निकलता तो कैसे? घोड़े पे सवार, माथे पे काली पट्टी बांधे। जैसे ही अजामिल निकलता, लोग इस अजामिल से इतना डरने लग गए कि सब अपने अपने घर में चले जाते। परिणाम ये हुआ कि अब तक जो अजामिल पंडित अजामिल के नाम से जाने जाते, अब वो डाकू अजामिल के नाम से फेमस हो गए। एक दिन कुछ संतों की मंडली श्री धाम वृंदावन जा रही थी तो अजामिल के घर के द्वार पे पहुंची। गणिका आती है। महंत जी ने कहा कि हे गणिका, हे देवी, हम अयोध्या के संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का समय है, अपने पति से कहो ना, हम यहीं विश्राम करेंगे, भोग पाएंगे, प्रातः काल के समय हम चले जाएंगे। जैसी कहा, गणिका रो पड़ी। गणिका बोली, महाराज, मेरी माँ ने कहा था संतों से कभी झूठ मत बोलना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो चोर है, चोरी करते हैं। मैं तो ऐसी अभागन हूँ, अपने घर का आपको जल भी नहीं पिला सकती, मेरे घर मांस भक्षण होता है। कहा कोई बात नहीं, जाने लगे तो गणिका ने कहा, बहन जी रुकिए, मैं अपने हाथ से आपको बना के नहीं दे सकती, पर आपको सूखी सामग्री तो दे सकती हूँ ना। आप यहाँ वृक्ष के नीचे वास करें, मैं सामग्री लाती हूँ। सामग्री लाने गई तो सारे संत सोचने लगे हम गलत जगह आ गए, नहीं आना था यहाँ। बहन जी ने कहा नहीं, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर हम गलत स्थान पे नहीं आएंगे तो गलत को सुधारेंगे कैसे? हम संत हैं, हमारा कार्य है गलत को सुधारना। तभी सामग्री लाई, भोजन पान
करके प्रातः काल का समय हुआ। जाने से पूर्व अजामिल के द्वार पे पहुंची। कहा, हे अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, हमें दक्षिणा नहीं दोगे? आइए, बहुत सुंदर ग्राम सकलूर से हमारी कुछ माताएं आई हुई हैं, तो व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बहुत ही सुनहरा यह अवसर कि हमारे बीच विद्या सहायता समूह ग्राम फकलोर से अध्यक्ष श्रीमती गुंजा साहू जी के साथ समस्त सहायता समूह के यहाँ पर सदस्यगण पहुंची हुई हैं। उनसे आग्रह कि पूज्य दीदी जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी कड़ी में परम सम्मान के साथ मैं उनका नाम पुकारना चाहूँगा, जो कि भाटापारा से चल करके हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। प्रकाश मोदी वस्त्रालय के संचालक श्री आलोक जी, आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तथा आपके साथ में आए हुए आदरणीय आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही उत्तम यह अवसर कि आप सभी बहुत ही ध्यान लगा करके पूज्य दीदी जी का यह कथा श्रवण पान कर रहे हैं और गौ माता के लिए जो समर्पित यह श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, उसका आज तिथि दिवस जिसमें आप और हम सभी प्रवेश किए हुए हैं। तथा मैं कुछ समय हमारे बीच अतिथि स्वरूप पहुंचे हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री टेसूलाल धुरंधर जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमें गौ माता के प्रसंग के साथ साथ कुछ शब्दों से अनुग्रहित करेंगे। श्री टेसूलाल धुरंधर जी, आप आकर के हमें अनुग्रहित करेंगे। बोलो भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, आज के आनंद की। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन भारतीय गौ क्रांति समिति की ओर से यहाँ इस सुहेला के पावन धरा में आयोजित है और रेणुका दीदी के श्रीमुख से आप सब अनुप्राणित हो रहे हैं। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। इतने बड़े आयोजन में अगर इस सदन में इतने लोग हैं तो आप सब सौभाग्यशाली हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। भारत को धर्म भूमि कहा जाता है और इस धर्म भूमि में देवता जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। अनेकानेक जन्मों के बाद मानव तन में प्रविष्टि होती है और हम इस मानव तन को कर्म प्रधान मानते हैं। जो जितना अच्छा कर्म करेगा उसको आने वाला समय में उतना ही अच्छा फल मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं भारतीय संस्कृति में। इनको पाने के लिए हम जीवन जीते हैं। हम जिस धर्म की बात करते हैं वो संप्रदाय नहीं है। हमारी संस्कृति में धर्म मतलब जीना होता है, जीने की कला होती है और इसी जीने की कला को सनातन परंपरा कहते हैं। सनातन परंपरा में किसी का विरोध नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश था, 24 देशों में बढ़ते बढ़ते आज हमारे आकार को देखिए कितना छोटा हो गया। अखंड भारत को सब जानते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 1876 में कटा, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश हमारे
इस भारत भूभाग के अंतर्गत थे और सारे इन देशों की संस्कृति हमारे ही जैसे थी, लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने उनका धर्म बदला और आज आपको एक सनातन धर्मी भी खोजने में नहीं मिलेगा। जैसे अफगानिस्तान है, 50 लोग होंगे हिंदू। पाकिस्तान को देखो, बांग्लादेश को देखो, तो ये हमारे सनातन पंथियों की कमियों के कारण वहां संस्कृति का बदलाव हो गया है। और उसी परंपरा में इस देश में भी आज सनातन पंथियों को बरगलाकर, लालच देकर उनको अन्य धर्मों की ओर प्रेरित करके ले जा रहे हैं। वास्तव में वो धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण है। इस बात का हमको भान होना चाहिए और हम अपने धर्म में रहें और उसकी रक्षा करें। धर्म हम सबकी रक्षा करती। धर्म का मतलब होता है जिसको हम धारण करें वही धर्म है। धार्यते इति धर्मम। तो हम जहाँ जीते हैं, जिस जीवन पद्धति को अपनाते हैं वही सनातन पद्धति, इसमें किसी का विरोध नहीं। पेड़ पौधा मिट्टी कण कण का हम पूजा करते हैं तो विरोध कैसे? सर्व संसार की हम सुख की कामना करते हैं तो विरोध कैसे? हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन अब समय आ गया है कि जो विरोध करे उनका भी हम विरोध करें। इतना तो हमारी तैयारी होना चाहिए। इस कथा के बीच में अवरोधक जैसे मैं हो गया हूँ और ये विषय अलग चल रहा है। गौ माता की सेवा का संकल्प लेना है सबको। आज सब अपने घर में कुत्ता पाल लेते हैं लेकिन गौ को नहीं पालते, लेकिन दूध सबको चाहिए, तो दूध कहाँ से मिलेगा? तो जहां तक हो सके जिनके पास व्यवस्था है गौ माता की रक्षा करें। आज गांव गांव में गौ माता ऐसे ही घूम रहे, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए भी इस देश में विसंगति आ रही सामाजिक रूप से। गौ, गंगा, गायत्री ये हमारे पूज्य हैं, सबकी पूजा हमारा धर्म है। और ऐसे कथाओं में आने से तनाव मुक्ति मिलती है। आज विश्व का 15, भारत का, विश्व का छोड़ दें, भारत के 15% लोग मानसिक रोगी। वैज्ञानिक सर्वे है। कौन मानसिक रूप से परेशान है कौन जानता है, लेकिन यहाँ आने से उनका मानसिक उपचार हो जाता है। मानव तनाव मुक्त होकर के जीना शुरू कर देता है और ये पूजा पाठ को अपनाए तो जीवन धन्य हो जाता है और मोक्ष को भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आयोजनों के बाद। और ऐसे आयोजन में आने का पुण्य, आपके पुण्य ही यहाँ खींच करके लाया है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ और दीदी को भी प्रणाम करता हूँ कि देखिए एक बालिका होकर के भी कैसे आपको यहाँ कथा सुना रहे। और माताओं की संख्या ज्यादा है, इधर को देखो कितना खाली है। तो इन माताओं को भी, बहनों को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान श्री रामचंद्र की, बांके बिहारी लाल की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। अब आप और हम सभी पूज्य दीदी जी के कथा की ओर आगे बढ़े। अब कुछ ही समय का कथा यहाँ पर शेष रह चुका है, तो सभी कथा की ओर चले। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जगत जननी गौ माता की, राधा रमण लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भैया ये बॉक्स बंद हो गया है। वृंदावन बिहारी सांवरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंद लाला, मधुसूदन मुरारी सांवरे नंद लाला,
मधुसूदन मुरारी सांवरे नंदलाला 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 मेरे गोपाला नंदलाला मेरे गोपाल नंदलाला मेरे गोपाला नंदलाला मेरे गोपाल वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला वृंदावन बिहारी मधुसूदन मुरारी सांवरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी सांवरे सांवरे गोपाला सांवरे सांवरे नंदलाला बोले बाके बिहारी लाल की आइए कथा में प्रवेश करिए। तो कहाँ पे आए थे आप लोग, बताइए कहाँ पे आए थे? अजामिल के घर कौन पहुंचे हैं? हाँ, संतों की मंडली। कहा हे अजामिल, बस दक्षिणा में तुम एक काम करो, अपने बच्चे का नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा नारायण नाम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख देंगे। कितनी बड़ी कृपा करके गए हैं संत। क्योंकि देखिए सज्जनों, संत जानते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम मुख से निकले ना निकले, बेटे का नाम जरूर निकलेगा। इसलिए तो हमारे दादा परदादा अपने बच्चों का नाम कितना बढ़िया बढ़िया रखते, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दामोदर, कन्हैया, गोपाल, ऐसा ऐसा नाम रखते। उससे कुछ बदला, फिर माता पिता बच्चों का क्या नाम रखे। उससे कुछ समय बदलने के बाद माता पिता बच्चों का नाम रखने लग गए, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, ऐसा ऐसा नाम रखने लग गए। अब उससे समय बदला तो मम्मी पापा क्या नाम रखने लग गए, चिंटू, मिंकू, रिंकू, डिंकू, स्वीटी, किटी, ऐसा ऐसा नाम रखने लग गए। अब चलिए मान लीजिए किसी बच्ची का नाम आपने रखा स्वीटी, क्या नाम रखा, छोटी सी स्वीटी है, स्वीटी स्वीटी बोलो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। थोड़ी और बड़ी हुई, स्वीटी स्वीटी बोलो, अच्छा लगेगा। अब विचार करिए, वही स्वीटी 80 साल की बुढ़िया हो गई, दांत टूट गए, अब उस समय आप उसको स्वीटी स्वीटी बोलो, अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नाम भी ऐसा रखे जिसका कोई अर्थ निकले। अब ऐसे ऐसे नामों का भला क्या अर्थ निकले, आप ही बताइए। सज्जनों देखिए, नाम में बड़ी शक्ति होती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था बड़ा नास्तिक, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो संत आए, सारे घर वाले बड़े चिंतित हो गए, ये लड़का कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इसका कल्याण कैसे होगा। संत आए, कहा बेटा तूने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, चल एक बार राम जी का नाम ले। तो व्यक्ति ने कहा कि क्यों ले। संत ने कहा एक बस नाम तो ले, पहले ले फिर बताऊंगा। तो बड़ी मुश्किल से पहली बार इस व्यक्ति ने अपने मुख से कहा राम। क्या कहा, जैसी कहा राम, संत ने कहा बस बेटा बन गया तेरा सारा काम। अब जब तेरी मृत्यु होगी ना, तो जब यमराज के दूत तुझको पकड़ के लेके जाएंगे, जब पूछा जाएगा कि तूने एक पुण्य किया है, तो कहना कि तुझे पुण्य के बदले क्या चाहिए, बोलेंगे तो कहना बस एक बार राम नाम का फल दे दो। कहा ठीक है। अब धीरे धीरे समय हुआ, इसकी मृत्यु हुई, सारे धर्मराज के दूत लेकर गए। तो जो चित्रगुप्त जी ने इसका पूरा लेखा जोखा सब निकाला,
तो यमराज ने को बताए कि इसने जीवन भर सारे पाप किए, बस एक ही पुण्य किया है, राम जी का नाम लिया, इसका क्या फल चाहिए? तो व्यक्ति ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं, बस एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है ये बता दीजिए। बस एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है, बस वही दे दो। अब जैसी कहा तो यमराज सोच में पड़ गए, मैंने इतने सारे पाप पुण्यों का फल दिया, पर एक बार राम जी के नाम का फल क्या होता है तो मुझको भी नहीं पता। आज सृष्टि करता ब्रह्मा जी को पता होगा, तो चलो ब्रह्मा जी के पास। तो लेके गए ब्रह्मा जी के पास, कहा हे ब्रह्मदेव आप बताइए, इसने जीवन में पहली बार एक बार बस राम जी का नाम लिया, इसको फल क्या मिले? अब जैसे ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा, बोले ऐसी मुसीबत तो पहले बार आई, एक बार राम नाम लेने का फल क्या होते है तो मुझको भी नहीं पता। कहा चलो जो दिन रात का नाम लेते हैं ना उनके पास चलो। तो जो दिन रात राम जी का नाम ले वो कौन है? कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ के पास गए, कहा बाबा इस व्यक्ति ने एक बार राम जी का नाम लिया है, तो बताइए ना इसको क्या फल मिलेगा? बाबा ने कहा हम केवल राम जी का नाम लेते भाई, फल की हम फल के लिए राम जी का नाम नहीं लेते। कहा क्या करे? बोले चलो जिसका नाम है उसी के पास लेके चलो। चलो विष्णु जी के पास। अब भगत जी का भी बड़ा ठाट। भगत जी ने कहा ये क्या मुझे यहाँ से वहां लेके जा रहे हो, मैं थक गया हूं भाई, अब मैं नहीं चल सकता, विष्णु जी को मेरे पास भेजो, यही बुलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे लिए क्या भगवान खाली रहेंगे? तो कहा पालकी मंगाओ। तो पालकी मंगाया। अब जैसी पालकी मंगाया महाराज, पालकी पे भगत जी बैठे, एक पलरे को ब्रह्मा जी पकड़े, एक पलरे को यमराज पकड़े, एक पलरे को भोलेनाथ पकड़े, सीधे जा रहे विष्णु लोक। अब जैसे विष्णु लोक पहुंचे द्वार पे, द्वारपालों ने देखा, भागे भागे गए नारायण भगवान के पास। कहा प्रभु एक अद्भुत भक्त आया है, जिसके एक पलरे को ब्रह्मा जी, एक को महादेव, एक को धर्मराज पकड़े। अब जैसी आए तो कहा प्रभु इसने आपका नाम बस एक बार लिया है, तो इसका फल क्या मिलेगा इसको बताइए। विष्णु जी मुस्कुराए और कहा कि एक ऐसा प्राणी जिसने कभी जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, जिसने केवल एक बार राम का नाम लिया, उसे स्वयं सृष्टि करता ब्रह्मा जी, धर्मराज, महादेव, देवों के देव महादेव पालकी पे उठा के लेके आ रहे हैं। इससे बड़ा राम जी के नाम का फल और क्या होगा? क्या होगा? अब इसका अर्थ ये नहीं ले लेना इसने एक बार राम जी का नाम लिया तो हम भी एक बार लेंगे, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है जो एक बार राम का नाम ले उसको इतना बड़ा पुण्य, जो दिन रात राम जी के नाम को ले उसको कैसा पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा। सज्जनों राम जी के नाम में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए इस कथा के मुख्य श्रोता है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज तो इतने बड़े श्रोता है कि वो राम जी की कथा के लिए राम जी को भी छोड़ देते हैं। राम अवतार में जब लीला पूरी हुई तो राम जी ने कहा कि चलो हनुमान चलो बैकुंठ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, पर वहां आपकी कथा का टाइम कितना होगा? राम जी ने कहा रे जहां मैं रहूंगा वहां मेरी कथा की क्या जरूरत भाई, वहां कोई कथा वथा नहीं होगी, वहां हम बस रहेंगे। तो हनुमान जी ने मना कर दिया, कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाइए, मुझे तो इस अयोध्या में ही रहना है। तो राम जी ने कहा हनुमान तुझे मेरी कथा से इतना प्रेम है कि कथा के लिए तो मुझे भी छोड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं चाहता तो आप दोनों को हूँ, पर क्या है ना जहाँ आप रहोगे वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ आपकी कथा हो वहां आप जरूर रहते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा है ना कि मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करे मैं वहीं रहता हूँ। प्रभु आप जहाँ रहोगे आपकी कथा हो जरूरी नहीं है, पर जहाँ आपकी कथा है वहां आप जरूर रहते, इसलिए मुझे यही रहना है। और इसलिए हनुमान जी महाराज इस कथा में जहां भी राम जी की भगवान की कथा हो, कोई श्रोता हो चाहे ना हो, लेकिन हनुमान जी महाराज
जरूर रहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो इस प्रकार राम जी के नाम में सज्जनों बड़ी शक्ति होती है। अच्छा, आपने कभी सोचा है जब व्यक्ति इस प्रकार से कह करके सारे संत गए, धीरे धीरे समय हुआ, गणिका ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसका नाम अजामिल ने क्या रखा? नारायण। अब इकलौता बेटा है नारायण। अजामिल इतना प्रेम करते, दिन भर उसके साथ नारायण के साथ खाते, उसके साथ खेलते, उसके साथ सोते, दिन भर बेटा नारायण ऐसा करो, बेटा नारायण ऐसा मत करो। करते करते मृत्यु का समय आया। अब पाप तो इतना किया कि नरक तो जाना ही है। धर्मराज यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ जाके अजामिल को लेके आओ। जो धर्मराज के दूत हाथ में काली काली मोटी मोटी रस्सी लेकर आए, जैसे ही अजामिल को लेके जा रहे थे, अजामिल चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। वे उसका बेटा नारायण खेल रहा था। जैसे कहा कि बेटा नारायण बचाओ मुझे, पुत्र नारायण बचाओ मुझे। जैसी नारायण कहा, वही चार हाथ वाले भगवान के चार पार्षद आके खड़े हो गए। दूतों से बोले, तुम लोग अजामिल को नहीं ले जा सकते। दूतों ने कहा, कौन है भैया आप? बोले, हम भगवान नारायण के पार्षद। और इसने हमारे नारायण के नाम को लिया, और जो हमारे नारायण के नाम को ले वो नरक नहीं जाता। दूतों ने कहा, महाराज इसने आपके नारायण के नाम को नहीं, अपने बेटे नारायण के नाम को लिया, इसके बेटे का नाम है नारायण। दूतों ने, पार्षदों ने कहा, भले इसने अपने बेटे के नाम को लिया, पर नाम किसका लिया? हमारे नारायण प्रभु। और जो हमारी नारायण प्रभु के नाम को ले ले वो नरक कभी नहीं जाता। सारे दूध गए। धर्मराज ने देखा, रे अजामिल को क्यों नहीं लाए? कहा, महाराज हम गए तो थे लाने के लिए, पर जैसे उसने नारायण कहा, चार हाथ वाले चार पार्षद आ गए। जैसी नारायण शब्द कहा, धर्मराज बोले, चुप, यहाँ नारायण का नाम नहीं लेना। अगर किसी ने भी नारायण का नाम सुन लिया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। हे दूतों, तुम लोग कहते थे ना, मैं नेत्र बंद करके किसका ध्यान लगाता? मैं उसी नारायण का ध्यान लगाता जिस नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। दूतों ने कहा, महाराज तो हम इस नरक में किसको लेके आए? बोले, इस नरक पे उसी को लाना जिसकी जिव्या ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। जिसने कभी भी भगवान के नाम को नहीं लिया उसी को लाना। जिसने भगवान को नाम को लिया है उसको कभी मत लाना। तो यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं ना सज्जन, आप सभी को बता दूं, जितने बैठे हैं आप सभी निश्चिंत हो जाइए, आप में से कोई नरक नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपने भगवान का नाम ले लिया। पर ऐसा भी नहीं, यहाँ तो बैठे खूब नारायण नारायण खूब कथा सुन रहे, यहाँ से जाने के बाद सब बंद। तो ऐसा भी नहीं, ऐसे भी लोगों का भगवान का नाम उद्धार नहीं करता। अजामिल ने सोचा, मैंने अपने बेटे के नाम को लिया, मुझे नरक की प्राप्ति नहीं हुई, मैं सर्वस्व नारायण का हो जाऊं तो जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा वैराग्य आया, अजामिल भगवान में लीन हो गए। एक दिन भगवान का साक्षात्कार हुआ। बोली नारायण भगवान की। इस प्रकार इस अजामिल उपाख्यान में अपने नाम की महिमा, किस प्रकार एक नाम हमारा उद्धार करती है, आइए षष्ठम स्कंद को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की। सप्तम स्कंद में आज की अंतिम कथा भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है। आइए प्रहलाद जी की कथा में जाने से पूर्व एक छोटा सा भजन, फिर आगे आज की अंतिम कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। मुरली वाले हो मुरली वाले, मुरली वाले हो मुरली वाले, हो ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले। मुरली वाले हो मुरली वाले, मुरली वाले हो मुरली वाले।
सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, ओ ये परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरा वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। मुरली वाले की चलना साथ साथ काना मेरी राहों में, चलना रात साथ काना मेरी राहों में, ओ चलना साथ साथ काना मेरी राहों में, चलना रात साथ काना मेरी राहों में, हो गए गिर में जा उठा ले नवाओं में, नगरी में जाऊं कहीं तो उठा ले नकामों में, ओ तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझे कौन संभाले, मुरली वाले मुरली वाले ओ ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले मुरली वाले। जिस पे तेरी नजर है उसे फिर कैसा डर है, तो जिस पे तेरी नजर है उसे फिर कैसा डर है, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। मुरली बांके बिहारी लाल की। आइए अब आज की अंतिम कथा में प्रवेश करें। सभी को बता दूं ज्यादा समय की कथा नहीं बची है, आगे भक्त प्रहलाद जी की कथा और बची है, फिर आज की कथा का विराम हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था माँ दिति ने कितने बालकों को जन्म दिया? 2 बालक, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यपु। जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु अर्थात अभिमान, ये भगवान नारायण से बैर रखता, दुश्मनी रखता। क्यों? क्योंकि इसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मारा। इसलिए आज हिरण्यकश्यपु ने सोचा मैं जाऊंगा हिमालय पर, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और अमर होके वरदान मांगूंगा और फिर मैं मारूंगा उस नारायण को। अपनी पत्नी कयाधु से बोले देवी हम जा रहे हैं हिमालय पर, बहुत समय लगेगा। कह के गए हैं हिमालय पर। इधर जैसी बात देवताओं को पता चला, सारे देवता गए अपने पिता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास। बोले हे गुरुदेव कुछ करिए, ये हिरण्यकश्यपु तो तपस्या करने चला गया, अब ब्रह्मा जी तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते, वरदान दे दिया, फिर वो तो हमारा सर्वनाश कर डालेगा, कुछ करिए आप। अब जैसी गए तो बृहस्पति जी ने क्या किया, तोते का रूप धारण किया और तोते का रूप धारण करके सीधे गए हिमालय पर। और यहाँ हिरण्यकश्यपु ने तपस्या आरंभ की। ओम ब्रह्म देवाय नमः,
तो तोते ने क्या कहा जानते हो? तोते ने कहा नारायण 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 नारायण, ओम ब्रह्म देवाय नमः। तोते ने क्या कहा? नारायण 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 नारायण। बार बार हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का नाम लेते तो बार बार ये तोता नारायण का नाम लेता। परेशान हो गए हिरण्यकश्यप, बोले कौन है भाई जो बार बार मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, पता नहीं किसके मुख को देखकर आया। आज का दिन ठीक नहीं लग रहा है मुझे, एक काम करता हूँ, मैं आज नहीं कल से तपस्या आरंभ करूंगा। कह के पुनः गए महल। कयाधु देखती, अरे मेरे स्वामी इतनी जल्दी आ गए। पूछा देवी, पूछे दे स्वामी आपने इतनी जल्दी ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया? अरे नहीं नहीं, मैं गया तो था, और जैसी कहता ओम ब्रह्म देवाय नमः, पता नहीं कहीं से एक तोता आता, कहता नारायण 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 नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, इसलिए मैं कल से तपस्या आरंभ करूंगा। अब जैसी नारायण कहा सज्जनों, अब कयाधु जो थी वो तो थी नारायण भक्त, मेरे स्वामी के मुख से नारायण का नाम, इतना प्रसन्न हुई। अब तो सोच लिया, अब तो कुछ भी हो जाए अपने पति के मुख से 108 बार नारायण का नाम निकलवा के मानूंगी। फिर बोले अच्छा जी स्वामी आप गए थे तो वो तोता क्या बोल रहा था? बोले देवी वो तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। अच्छा बार बार नारायण नारायण कह रहा था, बार बार मेरे दुश्मन का नाम बार बार नारायण 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 कर रहा। बोले अच्छा। भीतर गए मैया, सीधे गए रसोई में तामसी भोजन बनाने लगे। तामसी भोजन मतलब लहसुन प्याज बिल्कुल मसालेदार पकौड़े बनाने लग गई। अब पकौड़े की सुगंध कहाँ गई? हिरण्यकश्यपु के नाक में। कहा देवी क्या बना रही हो? बोले आपके लिए पकौड़े बना रही हूँ। जल्दी लाओ, और भूख लगने लगी। कहा लाती हूँ, जो कया तू पकौड़े बनाई, खूब मिर्च डाल देती। अब मिर्च वाले पकोड़े को लेके गई, देने लगी। कहा स्वामी मैं ना बड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ, आप गए थे तो वो तोता क्या बोल रहा था? बोले देवी वो तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। बोले अच्छा। देखी गई कयाधु, जैसी हिरण्यकश्यपु ने पकोड़े को खाया, इसको इतनी मिर्ची लगी कि कयाधु पानी लाओ की जगह क्या कहने लग गया? कयाधु नारायण लाओ, कयाधु नारायण लाओ, कयाधु नारायण लाओ बोलने लगे। ऐसा करते करते 108 बार नारायण का नाम हिरण्यकश्यपु के मुख से निकलवा की मानी। प्रातः काल का समय हुआ, हिरण्यकश्यपु गए तपस्या के लिए। यहाँ माँ कयाधु गर्भवती हुई। माँ कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ। ये बात इंद्र को पता चला। इंद्र माँ कयाधु को लेके जाने लगे। नारद जी कहते हैं कहाँ लेके जा रहे हो? इंद्र ने कहा नारद जी माँ कयाधु के गर्भ में हम देवताओं का काल पड़ रहा है, जैसी काल जन्म लेगा इसको मार दूंगा और इनको छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कयाधु के गर्भ में तुम देवताओं का काल नहीं बल्कि उस दुष्ट हिरण्यकश्यपु का काल पड़ रहा है, छोड़ दो माँ को। छोड़ दिया। इंद्र वापस चले गए। यहाँ माँ कयाधु नारद जी के साथ उनके आश्रम में गई। जहां भी नारद जी जाते, कथा में सत्संग में, उनके साथ माँ कयाधु जाती। धीरे धीरे नारद जी के आश्रम में माँ कयाधु ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम नारद जी ने क्या रखा? जोर से बोलिए, प्रहलाद। बोली प्रहलाद जी महाराज की। इस प्रकार प्रहलाद का जन्म हुआ। जहां भी जाते नारद जी प्रहलाद को साथ लेके जाते। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई। प्रकट हुए ब्रह्मदेव। कहा हिरण्यकश्यपु मैं तेरे तप से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा ब्रह्मा जी आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुझे क्या अमर होने का वरदान दूंगा, कुछ और मांग। तब देखिए हिरण्यकश्यपु क्या क्या मांगता है। हिरण्यकश्यपु बोले आप मुझे वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अश्व से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं आपके बनाए 12 महीने के किसी भी महीने में ना मरूं, और ना मैं आपके बनाए किसी भी वस्तु से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान लेकर आया। हिरण्यकश्यप तो अपने आप को भगवान मानने लग गया। आते ही जितने भी यज्ञ हवन पूजा पाठ सब हो रहे थे सबको विध्वंस कर दिया। कहा कि इस संसार में कोई भगवान है
मैं हिरण्यकश्यपु भगवान, और कोई नहीं। कयाधु आ रही थी, देखा प्रहलाद को गोद में दिए, कहा स्वामी ये आपका पुत्र प्रहलाद है। देखकर हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गए। प्रहलाद को कहने लगे, बेटा इस संसार में कोई भगवान, मैं तेरा पिता भगवान। प्रहलाद तो बच्चा है सज्जन, उसको जो ज्ञान दिया जाएगा वो तो वही समझेगा। महल लेकर गए। एक दिन प्रातः काल के समय हिरण्य प्रहलाद जी उठे और टहलने के लिए निकलते हैं। प्रातः काल के समय मॉर्निंग वॉक गए। आप लोग भी जाते हो ना, दुनिया के लोग जाते मोटापे को घटाने के लिए। प्रहलाद जी भी गए हैं मॉर्निंग वॉक। क्या देखा, सामने एक मिट्टी का लावा था जिससे मिट्टी के घड़ों को पकाया जाता है। एक कुम्हारन थी और उस लावे की चक्कर लगा रही थी। भगवान से कह रही थी, हे भगवान मेरे चंगू मंगू की रक्षा करना, हे नारायण मेरे चंगू मंगू की रक्षा करना। चंगू मंगू कौन है? दो बिल्ली के बच्चे जो उस लावे के भीतर चले गए। प्रहलाद ने देखा, कारी कुम्हारन किस भगवान को बुला रही है, हमारा भगवान तो महल में सो रहा है। कुम्हारन बोली, प्रहलाद वो तेरा भगवान है जो महल में सो रहा है, मेरा भगवान कभी नहीं सोता। वो तो ये सोचते हैं कि अगर मैं सो गया, मेरे भक्त को कोई कष्ट हुआ तो इसको कैसे बचाऊंगा, इसलिए वो कभी नहीं सोते। वो तेरा भगवान है जो महल में सो रहा है। प्रहलाद जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ, अगर वो तेरा वो भगवान आ गया तो मैं भी उस भगवान को मानूंगा, पर अगर वो नहीं आए तुझे पकड़ के अपने पिताजी के पास लेके जाऊंगा। तो कुमारन बोली, ठीक है। उस लावे की चक्कर लगा रही, भगवान से प्रार्थना कर रही, और जैसे कुम्हारन की हृदय की बात भगवान तक गई, जोरदार वर्षा हुई और पूरा लावा जल से भीग गया। घड़ों को हटा के देखी तो क्या, जो बिल्ली के बच्चे चंगू मंगू बड़े आनंद से सोए थे। जैसी प्रहलाद ने देखा, सीधे कुम्हारन के चरणों में गिर पड़ी, ऐसा करने लगा कि प्रहलाद उसी समय से नारायण नारायण जपने लग गए। भजन करते करते प्रहलाद पहुंचे हैं पिता के महल में। जैसे पहुंचे तो पिताजी ने सुना, अरे ये मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है। बाहर आके देखे तो क्या, उनके पुत्र होते हैं। हिरण्यकश्यपु ने समझाया, बेटा तुम क्या कर रहे हो, मेरे दुश्मन के नाम को क्यों ले रहे हो। इस संसार में कोई भगवान है, मैं तेरा पिता भगवान, और कोई नहीं। प्रहलाद बोले, नहीं पिताजी वो भगवान है, वो नारायण है। खूब समझाया पर प्रहलाद नहीं माने। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया, जहाँ के गुरु थे संडामर्क, जहाँ दैत्य वाली शिक्षा दी जाती। जैसे लेके गए, गुरुदेव जो भी शिक्षा देते प्रहलाद जी ध्यान नहीं देते। एक दिन हिरण्यकश्यपु आए, प्रहलाद को गोद में लिया, कहा बेटा चल बता भगवान कौन है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो मेरा केवल वो नारायण, और कोई नहीं। सुन के हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गए। संडामर्क जी को बोले, क्या यही सिखाया मैंने अपने पुत्र को कि ऐसे आके ये उस मेरे दुश्मन को भगवान माने, ठीक से पढ़ाओ। कह के चले। तो यहाँ संडामर्क जी बोले, अरे प्रहलाद तू हमारी बात क्यों नहीं मानता, ऐसे करेगा तू मरेगा मरेगा, साथ में हमको भी ले डूबेगा। और फिर भी प्रहलाद नहीं माने। कुछ समय और हुआ, प्रहलाद गए पिता के महल। प्रहलाद को फिर से गोद में लिया, पूछा बेटा बता भगवान कौन। प्रहलाद ने फिर वही उत्तर दिया, भगवान तो मेरा नारायण। अब तो इतना क्रोध आया, हिरण्यकश्यपु बोले, तू बार बार मेरे दुश्मन का नाम ले रहे, अब तू जीवित नहीं रह सकता। सैनिकों को बोले, जाओ इसको खाई के नीचे डाल दो। खाई के राय खाई के नीचे डाल दिए, चलिए आए। और यहाँ क्या हुआ, भगवान नारायण आए, प्रहलाद जी को बचा लिया। फिर भजन करते करते पहुंचे महल। देखा रे जीवित कैसे। सैनिकों से कहा, मैंने कहा था ना इसको मार डालो, जाओ इसको सर्पों के जेल में डाल दो। खूब सारे सर्प थे, प्रहलाद जी को डाल दिया। सारे सर्प आते प्रहलाद जी को डसने के लिए, पर कुछ समय बाद सारे सर्प पुष्प बन गए। विष देकर मारने का प्रयास किया, हाथी के नीचे डालकर मारने का प्रयास किया, खूब मारने का प्रयास किया, पर प्रहलाद नहीं मर रहे। तो अंत में हिरण्यकश्यपु की एक बहन है, क्या नाम है, क्या नाम है, होलिका। ये जो होलिका है, इसको वरदान में ब्रह्मा जी से एक चुनरी मिली है, जिसे ओढ़कर अगर वो जल में जाएगी वो डूबेगी नहीं, अग्नि में बैठेगी वो जलेगी नहीं। होलिका बोली, भैया मैं चुनरी को ओढ़कर
प्रहलाद को गोद पे अग्निकुंड में बैठ जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, जलेगा। लेकर होलिका बैठ गई। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद जी बच जाते हैं। तब से होलिका का दहन सुंदर होली उत्सव मनाया जाता है। वो मनाने का प्रयास किया पर प्रहलाद मर नहीं रहे। सोचा चलो एक बार फिर से इसको गुरुकुल भेजूं। फिर गुरुकुल भेजे, सारे दैत्य बालक आए। कहा प्रहलाद क्या कर रहा है तू, पिता की बात क्यों नहीं मानता? तेरे पिता कष्ट तुझे देते हैं, दर्द हमें होता है, इसलिए मान। पर प्रहलाद जी ने कहा छोड़ो ये सारी बात, चलो हम एक खेल खेले। प्रहलाद जी ने क्या किया, एक बालक के हाथ में मृदंग थमा दी, एक बालक के हाथ में मजीरा थमा दी, एक बालक के हाथ में ढोलक थमा दिया, एक बालक के हाथ में मजीरा थमा दिया और कहा कि चलो अब हम नारायण नाम का उच्चारण करें। तो सारे दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ मिलकर नारायण नाम का उच्चारण किए। आइए हम सभी प्रहलाद जी के साथ मिलकर नारायण नाम का उच्चारण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए हम सभी के मन हमारे प्रहलाद जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए सभी ताली बजा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण अब ठंडा मर्कती सुने बोले अरे ये नारायण नाम का उच्चारण कौन कर रहा है? सैनिकों को भेजा, कहा जाओ जाके भजन रुकाओ। सैनिक आए, देखा प्रहलाद नाच रहे, दैत्य बालक नाच रहे। सोचा इस प्रहलाद को पहले रोकेंगे, बाकी के सब अपने आप रुक जाएंगे। रोकने के लिए जैसे प्रहलाद जी का स्पर्श किया, ऐसा करने लगा कि वो भी नाचने लगे और गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखे अभी भी भजन नहीं रुका, कब तो हमको ही जाना पड़ेगा। जी आए, देखा प्रहलाद नाच रहे, दैत्य बालक नाच रहे और तो सैनिक भी नाच रहे। जैसी सैनिक ने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव को ही उठा उठा के नाचने लगे। जैसी प्रहलाद का स्पर्श हुआ, ऐसा करने लगा कि वो भी नाचने लगे और गाने लगे। क्या कहने लगे? चलिए अब आप लोगों को गाना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जोर से गाइए। देखिए मैं सुनने में बहुत कमजोर हूँ, धीरे धीरे बोलते हैं ना, मुझे सुनाई ही नहीं देता। अब जोर से बोलना पड़ेगा। चलिए सभी को जोर से गाना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तालियों की कमी हो रही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इस प्रकार जैसे नारायण नाम का उच्चारण हो ही रहा था कि वहां पर हिरण्यकश्यपु आ गए। तो प्रहलाद जी के लिए कुर्सी ले आइए। और जैसे हिरण्यकश्यपु आए हैं आज, देखा प्रहलाद नाच रहे, दैत्य बालक और तो सैनिक भी नाच रहे। इतना क्रोध आया, हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, अपनी गदा का जोर से प्रहार जमीन में किए। जैसे किया सब रुक गए, क्योंकि अगर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी का स्पर्श किया होता, आज वो भी नृत्य करने से नहीं रुक पाते। हिरण्यकश्यप बोले आज मैं खुद इस प्रहलाद को मारूंगा। और आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को तपतपाते हुए लोहे के खंभे से रस्सी से बांध दिया और बोले बहुत बार नारायण नारायण करता है ना, चल बता अब तेरा नारायण कहाँ है। बहुत नारायण नारायण करता है, चल बता तेरा नारायण कहाँ है। तब प्रहलाद जी ने कहा, क्या कहते प्रहलाद जी, सूर्य अनेक फिरे कर मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजात फिरे पर, मेरा मतवारी से चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जी कहते पिताजी मेरा नारायण तो सर्वत्र है, हर जगह हर जीव में मेरा भगवान वास करता है। हिरण्यकश्यप बोले अच्छा तेरा नारायण सब जगह है, तो चल बता क्या तेरा नारायण इस खंभे पर भी है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी वो तो सब जगह रहते हैं, फिर यहाँ कैसे नहीं होंगे। प्रहलाद ने देखा कि जो तपतपाते हुए लोहे का खंभा, उस पे एक चींटी बार बार चढ़ने का प्रयास कर रही है। वो चींटी फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती, पर वो अपना हिम्मत नहीं हारती और अंत में वो चींटी चढ़ ही जाती है। तो जिस प्रकार ये चींटी अपना हिम्मत नहीं हार रही और अंत में चढ़ ही जाती है, तो हाँ पिताजी मेरा नारायण इस खंबे पर भी है। जैसे कहा मेरा नारायण इस खंबे पर, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपनी गदा का जोर से प्रहार उस खंबे पर किया। जैसे खंबे पर किया, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जैसे भगवान नरसिंह आए, हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा पर बिठा लिया और कहा कि आज मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोले नहीं मार सकते, क्यों, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। नरसिंह भगवान बोले तब भी मारूंगा। बोले पहले वरदान तो सुन ले नरसिंह भगवान। बोले सुना। हिरण्यकश्यप बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं। अच्छा, ना तू दिन में मरे ना तू रात्रि में मरे। देख अभी कौन सा समय, अभी गोधूली वेला है, शाम का समय, ना दिन है ना रात्रि है, फिर भी नहीं मार सकते। और क्यों, और वरदान मांगा कौन सा, मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा देख इसलिए आज ना मैंने तुझे अंदर रखा ना बाहर ना ऊपर ना नीचे, द्वार के बीचों बीच मैंने रखा है, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों, और वरदान कौन सा वरदान, मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। अच्छा मुझे देख, मैं क्या दिख रहा हूँ तुझे, कहा आप ना तो मनुष्य लग रहे ना ही पशु लग रहे, पता नहीं कौन सा अवतार ले लिए। बोले मैंने नरसिंह अवतार लिया तेरे लिए, तुझे मारने के लिए मैंने अवतार लिया। अच्छा फिर भी नहीं मार सकते, क्यों, और वरदान,
कौन सा वरदान? मैंने ही वरदान मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। अच्छा, ना तू अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, देख इसीलिए आज ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, आज मैं तुझे अपने हाथों से, इन नाखूनों से तेरे पेट को मैं फाड़ूंगा, चीरूंगा, तुझको मारूंगा। फिर भी नहीं मार सकती। क्यों? और वरदान? कौन सा वरदान? मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने की किसी भी महीने में ना मरूं। अरे देख ले, इसीलिए मैंने तुझे मारने के लिए खास तेरे लिए ये 13वां महीना मल्ल मास पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बनाया। अच्छा, फिर भी नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती भाई? बोले मैंने अंत में ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा कि मैं उनकी ये बनाई किसी वस्तु से ना मरूं। जैसी का हिरण्यकश्यप, भगवान बोले ऐ हिरण्यकश्यपु, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, मुझे ब्रह्मा नहीं। कह के नरसिंह भगवान अपने हाथ के नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया, चीर दिया, उसका उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। और उस अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया, पर फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। सारे देवता बड़े चिंतित हो गए, भगवान को शांत कैसे करें। दौड़े दौड़े माँ लक्ष्मी के पास गए, कहा मैया चलिए वहां ना आपके स्वामी ने बड़ा क्रोध करके रखा। मैया बोली मेरे स्वामी तो कभी गुस्सा नहीं करते, चलो देख के आऊं। मैया लक्ष्मी आई, नरसिंह भगवान ने जो दाल लगाई, मैया वही 9 तो 11 भाग गई। पता नहीं किस किस को मेरा पति बोलते, वहां मेरे स्वामी थोड़ी, वहां तो बब्बर शेर थे, बब्बर शेर। खूब मनाने का प्रयास किया पर भगवान मान नहीं रहे। तब आज सारे देवता प्रहलाद जी के पास गए। राज जैसी प्रहलाद आए हैं नरसिंह भगवान के पास, चरणों को प्रणाम किया। जैसे ही प्रहलाद को देखा, भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। और जिस प्रकार एक जानवर जीभ से चाट के अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, आज उसी प्रकार भगवान जीभ से चाट कर प्रहलाद जी को प्रेम कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं प्रहलाद, पूजन करेंगे प्रहलाद जी का। हो गया। कहते हैं हे प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांग पूछी क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु, कुछ देना है, बस एक काम करिए, मेरे पिता को नरक की प्राप्ति ना हो। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद, ये तो क्या मांग रहे हैं? जिस पिता ने तुझे इतना मारने का प्रयास किया तो उसके लिए वर मांग रहे हैं। जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे पिता को नरक की प्राप्ति नहीं होगी। तेरे पौत्र में भी इतनी शक्ति होगी कि वो अपनी भक्ति से परमात्मा को प्रकट कर जाएंगे। वरदान देकर नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, बोली प्रहलाद जी महाराज की। इस प्रकार भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है और आज की कथा यहीं पर विराम होती है। चलिए हमारे प्रहलाद जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपको बताऊं, जो प्रहलाद जी बने हैं, मेरा छोटा भाई वासुदेव पुरी गोस्वामी आज ही आया है, मेरे चाचा का लड़का है। मेरे पापा लोग 2 भाई हैं, मेरे पापा बड़े हैं, चाचा छोटे हैं, उनका छोटा लड़का है। और मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, आशीष पुरी गोस्वामी। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली प्रहलाद जी महाराज की। इस प्रकार आज की कथा विराम होती है। कल की कथा के बारे में सभी श्रवण कर ले। कल प्रारंभ में आप गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, भगवान के सुंदर वामन अवतार की कथा, आप झांकी के माध्यम से वामन अवतार की कथा श्रवण करेंगे। सूर्य वंश की कथा, चंद्र वंश की कथा और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए कल हमारे नटखट बाल कृष्ण प्रभु का यहाँ जन्म होगा। कल इसी सायंकाली के वेला पर हमारे लाला का यहाँ जन्मोत्सव होगा। सभी मिलकर जन्मोत्सव मनाएंगे। बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। जब किसी के घर बालक का जन्म होता है तो जैसे उपहार लेके जाती हो, कल यहाँ भी आइएगा और बाल कृष्ण प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए कल खूब सज धज कर श्रृंगार करके आइएगा। सज धज के तो आती हो, कल थोड़ा एक्स्ट्रा सज लेना। हमारे ठाकुर जी आए और सीधा आप ही लोगों को देखे। चाहती हो माताएं कि भगवान आपको देखे? चाहती हो ना?
हाँ, तो ऐसी सद्दज की आना, ठाकुर जी आए, राधा रानी को साइड में कर दे और आप ही लोगों को देखे। तो इस प्रकार सुंदर सभी समय का ध्यान रखते हुए कल कथा पंडाल पे आएंगे। चलिए आरती में प्रवेश करें, आरती जला ले। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव से भगवान श्री ठाकुर जी की और गौ माता जी की मंगल में आरती में प्रवेश करें। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए भगवान जी की आरती गाएंगे। बोली वृंदावन से कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोली गौ माता की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात संक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वार सप्राणश मुखाग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। ओ तेरी आरती तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो क्या भगवान। और फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। और फंसी नाम मेरी तार दो भगवान।
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब नाम तेरी करती है पल। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, रे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़वी लता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़वी लता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। साथ प्यास गाएं सब तेरी आरती, हे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भाई मन भावनी तुम्हारी जग माता, मैया तुम्हारी जग माता, जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, धाम देवी माता, मैया जय गुरु माता, संकट रोग विनाशनी सुर महिमा गाई, मैया सुर महिमा गाई, गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन गाई, मैया जय जय गौ माता, गौ माता हरि अवतार लियो, मैया हरि अवतार लियो, गोपालन गोपालन पालन गोपालन, शुभ संदेश दियो, मैया जय जय गौ माता, श्री गौ माता की आरती, जो कोई सुत गावे, मैया जो कोई सुत गावे, परम गहन में धरणी, परम गहन में धरणी, पाँव से तर जावे, मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, जो कोई तुमको जाना, मैया जी को जाना, सुख पाता, मैया जय जय गौ माता,
मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम दीपं दर्शयामि। ओम श्री प्राणवृषाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। अपनी जगह पर 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम यदिधानि व्रजन्ति श्रीकाहस्तानि संगणः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि धन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणामवगे वदे। जलेन शीतलिंगणमं पुष्पाभिदेवपन्नम। सभी अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। भगवान जी से मंत्र पुष्पांजलि और क्षमा याचना करें। जिनके पास अक्षत पुष्प ना हो हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान जी से स्नेह भाव के साथ सर्व अवाहित देवी देवताओं से स्नेह प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे। अधमंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम। जग्नेन यज्ञमयजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या तन्ति देवा सेवन्ति बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजात गर्भेदरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्रहीणं क्रियाहीणं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद्भूतं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चना पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। यदक्षरं रदभष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरा गृहाणां परमेश्वरी। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोले गजानन स्वामी की जय। बोले गौरी मैया की जय। बोले महामाया मैया की जय। बोले माउली मैया की जय। बोले शीतला माता की जय। बोले ग्राम के ठाकुर देव की जय। बोले लभस्ती नगर की जय। बोले गौ माता की जय। सीताराम भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। सभी से चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके जयकारा। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम सस्ता प्रणाम कर लीजिए।
ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे हेतवे सा